तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जिसकी आंख दूसरे दुनिया में खुलती है एक बच्चे के रूप में। एकदम डाउट में आता है कि है ये मैं कहाँ पर हूँ। तो ये कल्टीवेशन वाले दुनिया में था और वहाँ पे जून फैमिली नाम की एक बहुत ही बड़ी फैमिली थी। उसी फैमिली में पैदा हुआ था। उसके पैदा होते ही रिएक्शन होता है। तो हमारे मेन कट्टर का जो दादा था वो दादा खुश हो जाता है कि चलो यार, ऊपर वाले ने हमारे फैमिली पे एकदम कृपा यहाँ पे बरसाई है। मेरी बहू ने फनीले एक बच्चे को जन्म यहाँ पे दे दिया है। मैं दादा बन गया हूँ। किधर है मेरा बचुआ। तो ये था हमारा मेन कट्टर प्लस उसका पोता। हमारा मेन कट्टा भी देखते हैं, लगता है मैं किसी और दुनिया में आ गया। उधर दादा खुश कि मेरा पोता आया। फैमिली के बाकी एंसेस्टर आते हैं और कहते हैं फाइनली यार, अपनी माँ के कोख में 10 साल से बैठा हुआ था, साले ये फाइनली पैदा यहाँ पर हो गया। हटो यार, मुझे भी अपने गोद में लेने दो। अले ले 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 अले ले ले ले, बड़ा प्यारा है। लेकिन हमारे मेन कट्टा के बॉडी पे कुछ अजीब सा निशान बना हुआ था, जो देख के ये लोग कहते माय गॉड, सेक्रेट बॉडी। ओ फक यार, ये तो बुरा हुआ। सेक्रेट बॉडी समझे कि स्पेशल बॉडी होती है, लेकिन ये स्पेशल अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए स्पेशल होता है। इसका ये मतलब है कि कल्टीवेशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। यार क्या कर सकते हैं। हमको लगा बच्चा कुछ बड़ा नाम करेगा, लेकिन बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता। डैड सो फकिंग सैड यार, डैड सो फकिंग सैड। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट, ये क्या बात हो गई यार। मेरी शुरुआत एक इतनी बेकार तरीके से हो रही है। उतने में सिस्टम अपीयर होता है और कहता है बधाइयों, आपको मिला चेकिंग सिस्टम। चेकिंग सिस्टम यानी आपको एक लोकेशन दिया जाएगा, आपको उस लोकेशन में जाना है, मिशन पूरा हो जाएगा और बदले में आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला चेकिंग है हेवनली एम्पायर पैलेस पर, समझे क्या। और पहली बार के लिए आपको 5 स्टार से ऊपर कुछ मिल सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, चेकिंग सिस्टम और हेवनली एम्पायर पैलेस, ये वही एरिया जहाँ पे मैं अभी हूँ, यानी पहला चेकिंग तो पूरा हो चुका है। ओपन करो यार, लेट मिसी मेक को क्या मिलता है। तुम्हारे मेक कट्टर को भाई एक कमाल का फुली डेवलप एंशिएंट सेक्रेट बॉडी मिलती है, यानी जो पहले बॉडी मिली थी जो बेकार था, लेकिन ये उसका उल्टा वर्जन है, यानी ये कई गुना ज़्यादा स्पेशल है। तो जैसे ये मिलता है पूरा रिएक्शन होता है और जो बॉडी में तकलीफ थी वो सारी तकलीफ गायब हो जाती है। सब लोग देख के चौंक जाते हैं, भैया क्या हो गया। आसमान में कुछ तो गॉड जैसा अपीयर होता है और सब हमारे मेन कट्टे के सामने झुक के नमस्कार करते हैं। ये देख के दादा भी कहता हूँ माई गॉड, मेरा बेटा तो स्पेशल हो गया। आई मीन मेरा पोता, ये आगे चल के ग्रेट एम्परर बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी क्या बोले जा रहा है। बाकी सब भी कहते हैं यार ये तो वाकई में बड़ा कमाल का है यार, खुश हो गया, दिल खुश हो गया। हमारा मेन कट्टा भी अरे बाप रे, ये लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। इतना ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और हाई प्रोफाइल कभी भी नहीं रखना चाहिए, हमेशा लो प्रोफाइल ही रखना चाहिए। उतने में दादा भी कहता रहे मेरा पोता, मैंने अपने पोते को नाम ही नहीं दिया है। झगनलाल नाम कैसा है। ये लोग कहते हैं झगनलाल, अबे क्या चोमू जैसा नाम है, कुछ बढ़िया नाम दे। उतने में हमारे मेन कट्टर की माँ आती है और कहती है शायो याओ, ये नाम कैसा है। ये लोग कहते हैं शायो याओ, यार नाम तो बढ़िया है। वो भी कहती है और नहीं तो क्या यार, मेरा बेटे को जैसी जिंदगी जीना है वो ऐसा ही यहाँ पे जिएगा। दादा भी कहता है शायो याओ, वाओ यार, डैड सो फकिंग इजी, हमारा पोता बहुत ही बढ़िया करेगा। दूसरे एल्डर भी कहता है या कहीं ऐसा तो नहीं है ये आगे चल के मुसीबत में आ गया तो। ये भी कहता है डोंट वरी, ये मुसीबत में कभी भी नहीं आने वाला है। अब ये जो रिएक्शन है ना कि ऐसा ऐसा हुआ, बच्चा पैदा हुआ है, काफ़ी दूर दूर तक होता है। दुनिया वाले सब हिल जाते हैं, सबको पता चलता है एक डिवाइन चाइल्ड बोर्न हुआ है। इधर दादा कहता है कि चलो यार, लेकिन अगर हमारे बेटे के बारे में ये बातें बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैल गई तो वो लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे, इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए हम इस पर कोई मुसीबत आने नहीं देंगे और इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हमारा मेन कट्टा भी ये हुई ना बात, मैं तो पहले से सोच रहा था लो प्रोफाइल रखने के लिए। दादा भी कहता हूँ कि ठीक है मेरी बहू उसको लेकर आ, लेकिन क्या उतने में क्या बोलते हैं सारे के सारे एल्डर मिलकर हमारे मेन कट्टा को ब्लेसिंग देने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी क्या बात है भाई, एल्डर हो तो ऐसे। उतने में सबसे बड़ा एल्डर आता है जो कहता तुम सबकी माँ का। सब लोग डर जाते हैं, क्या हुआ, कौन गाली दे रहा है। तो वो आदमी जैसे एंट्री मारता है ना तो पूरी दुनिया में बवाल मच जाता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इनका एंसेस्टर था। सब लोग कहते हैं एंसेस्टर की जय हो, एंसेस्टर की जय हो। एंसेस्टर भी कहता क्या रे, मैं देख रहा हूँ तुम लोग मिलकर साले का पावर छुपा रहे थे ताकि दुनिया वाले इसका स्पेशल बॉडी यहाँ पे देख ना पाए, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे रहते भर में तुम्हारे बच्चे को कोई मार डालेगा। कैसे नुबड़े आदमी हो कि अपने छोटे बच्चे की प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकते, लालत है। हमारा मेन कट्टा भी
लगा अबे क्या बुढ़े ओवर एक्टिंग कर रहा है, अबे छुपाने देते ना यार, मेरे को कोई मुसीबत ही नहीं चाहिए। वो लोग कहते नहीं ये तो बस सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ताकि कोई मुसीबत ना आए। इंस्पेक्टर भी कहता है क्या सेफ्टी, तुम लोग नहीं हो क्या सेफ्टी के लिए, तुम लोग क्या प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं दे सकते, नल्ले कहीं के नुबड़े कहीं के। वो लोग भी सोचते हो माई गॉड यार इंस्पेक्टर तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बच्चे को सपोर्ट ले रहे हैं। दादा भी कहता है यानी आप ये कहना चाहते हो कि कुछ भी करके हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर भी कहता हाँ क्यों नहीं लड़ सकता क्या तू, तेरी ऐसी की तैसी, यार मैं हूं ना इसका इंस्पेक्टर, हम लड़ेंगे, इसका कोई पावर छुपाने की जरूरत नहीं है, दुनिया वाले जाने तो जानने दो, कोई मुसीबत आएगा तो हम बचाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कुछ नहीं आने वाला है, हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं इस बच्चे को 0 सीक्वेंस देता हूँ। ये लोग कहते व्हाट 0 सीक्वेंस, ओ माय गॉड यार हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक है, ये लोग इतना चौक क्यों रहे हैं और ये होता क्या है, अरे यार मैं तो बच्चा हूँ अभी अभी पैदा हुआ हूँ, अरे मेरे को तो कोई बता दो। तो ये बेसिकली एक छोटा सा समझो है तुमको टाइटल यहाँ पे दिया जाता है और ये टाइटल तुम्हारे पास है, तुमको काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और तुम्हें पास होना पड़ेगा, और अगर पास हो गए तो जाके फैमिली के नए लीडर यहाँ पे बन सकते हो। इसके लिए काफ़ी मुसीबत वाला होता है। यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो पापा है ना उसको ये टाइटल यहाँ पे मिला था और ये पापा कई सालों से गायब है। याद है ना एपिसोड में क्या बोला था, हमारा मेन कैरेक्टर 10 सालों से अपनी माँ के कोख में, यानी 10 साल पहले पापा ने मम्मी के साथ रातें गुजारी थी जिससे मम्मी प्रेग्नेंट हो गई और पापा एडवेंचर के लिए बाहर निकल गए, तब से हमारा मेन कैरेक्टर कोख में था, अब जाके फाइनली पैदा हुआ है। दादा भी कहता वेल यार ठीक है अगर आप बोलते हो तो ठीक है, वो भी कहता साले अच्छे से बोल, वो भी कहता यार ठीक है चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ओ माय गॉड यार अभी से मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो, साले मेरे को डर यहाँ पे लग रहा है। इंस्पेक्टर भी कहता है ये हमारा पोता बड़ा बवाल मचाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर गंदी गंदी गाली देने लगता है लेकिन बच्चा मुंह से बस आई निकलता है। दादा भी कहता माय गॉड ये देखो भाई हमारा पोता पैदा होते ही बोलने लगा। दादा भी देखता है चलो यार पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रहा है जैसे कि वो बोल नहीं रहा बल्कि गाली दे रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग सालों में सच में गाली दे रहा हूँ और क्या नंगा मुझे छोड़ दिए, अरे कुछ तो कोई पहना दो यार। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम हैप्पियर होता है, एसिड स्टील पे जाकर चेकअप करना है यानी चेक इन करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अब ये कौन सी जगह है, अब आते 3 साल बाद, जी हाँ 3 साल का टाइम गुजर चुका है, पूरा न्यूज़ फैल जाता है कि हमारे जो डिवाइन चाइल्ड है सर्कुलेशन में थे फाइनली वो बाहर आ चुके हैं। तो वो अपने दादा के साथ था, दादा भी कहता सुन मेरे पोते मैं तुझे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। इनिशियल कल्टीवेशन है ना वो 5 अलग अलग मेजर स्टेज में यहाँ पे डिवाइडेड होता है, समझे कि ना समझे, और तुम अभी सबसे पहले स्टेज पर हो, तुम्हें अगले स्टेज पे जाना पड़ेगा और अगले स्टेज को बोला जाता है डिवाइन पाथ। और डिवाइन पाथ भी 5 अलग अलग लेवल में डिवाइडेड है जिसमें ऑर्गन, हार्ट, लीवर, लंग एंड किडनी यहाँ पर आता है। और तुमने पांचों को पांचों पूरा कर दिया तो फनली डिवाइन स्टेज पे यहाँ पे चले आओगे। उसके बाद अपना अलग अलग स्टेज होता है, समझे कि ना समझा। हमारा में कट्टा भी कहता है तो बोलो ना मुझे उस लेवल पे जाने में कितना टाइम लगेगा। वो भी कहता है नॉर्मल लोगों को 5 साल का, जो जीनियस होते हैं उनको 3 साल का, और तुम तो सुपर जीनियस हो मेरे पोते, तुमको तो 1.5 या 2 साल का लगेगा। हमारा में कट्टा भी कहता है 1.5 या 2, अरे मुझे लगता है कि हो रहा है। दादा भी कहता है मुझे अपना पावर दिखाओ। तुम्हारा मेकट जैसे अपना कल्टीवेशन दिखाता है तो वाकई में लगता है कि कुछ ही देर में इसका तो लेवल अप हो जाएगा। वो अरे क्या मतलब, क्या बात करो सच्ची में, चलो पोते जल्दी से करो। तो जैसा हमारा मेकटर करता है तो जो पांचों के पांचों छोटे छोटे स्टेज थे, ऑर्गन, लीवर, किडनी, वो सब पार करके मेन लेवल पे आ जाता है। और कहता हूँ माय गॉड दादाजी देखो ना डिवाइन पैलेस स्टेज पे आ गया। दादाजी खुशी के मारे बेहोश हो जाता है और कहता है भगवान तूने इतना बढ़िया पोता देके जिंदगी बल्ले बल्ले कर लिया, अब तू मेरी जान भी ले सकते हो। हमारा पोता भी कहता है दादाजी अब ठीक हो ना, वो भी कहता है या पोते में ठीक हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बताओ कैसा लगा, और एपिसोड आएंगे देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कट्टर है ना बड़ा पावर दिखाता है। दादा तो खुश हो जाता है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है दादाजी ठीक हो ना, वो भी कहता है या। तो हर दादा एकदम ठीक है यार मेरे बेटे, तूने क्या बवाल मचा दिया है, डिवाइन पैलेस स्टेज पे चल भी आया, अब मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, बोल बदले में तुझे की चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी लग की चाहिए, अबे मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है मैं क्या मांगू। हाँ
हाँ 3 साल पहले मिशन मिला था एंशियंट स्टेलिश पे जाने का। ये क्या है? वो भी कहता अच्छा तुझे उसके बारे में जानना है? अरे दुनिया में मेरे से बेहतरीन उसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता। वो बेसिकली एक टाइप का स्टोन होता है जो बहुत पहले हमारे फैमिली को गिफ्ट में मिला था। तो हमारे फैमिली वालों ने उसको क्या बोलते हैं पावर मेजरिंग स्टोन में कन्वर्ट करके अपने फैमिली के ग्राउंड में डाल दिया है। बच्चे लोग जाते हैं उस पर अटैक करते हैं और अपना पावर चेकअप कर लेते हैं। हमारा में कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी हमारे फैमिली में ही पड़ा हुआ था और मुझे 3 सालों से कोई आइडिया ही नहीं है, यानी सारा 3 साल का मेरा टाइम वेस्ट हो गया। दादाजी मेनू लेके जाओ ना प्लीज, दादाजी प्लीज मुझे भी अपना पावर चेक करना दादाजी प्लीज। वो भी कहते इतना प्लीज क्यों कर रहे हैं, चल मैं लेके जाता हूँ। अब आते उस एरिया में जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा थे और एक मैडम जीती पीले वालों वाली पूरा पावर इकट्ठा करती है और ले ढाम से मारती है। तो पावर चेक कर रही थी, फाइनली पावर चेक कर लिया जाता है जो होता है 1.5 लाख। ऑडियंस भी कहते हो माय गॉड शी इज फकिंग ग्रेट यार, 1.5 लाख का पावर है और ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं है, आई मीन ज़्यादा उम्र नहीं है, छोटी सी लेवल की है। उतने में ये एटीट्यूड गलाती है और कहती हैं ओ साली पिछली बार के मुकाबले 30,000 इसने बढ़ा लिया। बाकी सभी कहते वाट 1 महीने के अंदर 30,000 बढ़ा लिया यार। वो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस है। फिर वो लड़की आती है और कहती है ओ पीले वाले वाली, मैं तो ये कह रही थी ओ कमीनी, ओ मेरे को इग्नोर मार रही है, ओ साली मुझे इग्नोर मत मार। मेरे को सुनने में खबर आया था तूने मेरे मास्टर जुआंग जीएन का इन्विटेशन मतलब रिजेक्ट कर दिया था, तुझे आइडिया भी है? वो भी कहती है मुझे आइडिया है। वो भी कहती है क्यों किया था? ये भी कहती है क्योंकि वो आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तू उसकी नौकरानी, आई फकिंग हेट यू अगली बीच गेट लॉस्ट। वो भी कहती है अंग्रेजी में गाली देती है, रुक साली तेरी तो ऐसी के तैसी, अटैक करने वाली थी लेकिन वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है कुत्ती की बच्ची औकात में रह ले। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता लो मैं आ गया। वो लड़की डाउट में आ जाती है बच्चा कौन है और यहाँ पे काहे आया है। तो सिस्टम भी कहता बधाई हो, फाइनली आपने इस एरिया का चेकिंग कर लिया, मिशन पूरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात है शुक्रिया, रिवॉर्ड में क्या दोगे? तो रिवॉर्ड में मिलता है डिवाइन एलिफेंट इम्प्रिजनिंग क्यूआई जो कि एक कमाल की टेक्निक थी और ये हमारे मेन कैरेक्टर को मिल जाती है और 2-3 और चीज़ें मिलती है। वो क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। बेसिकली पावर और एबिलिटी से रिलेटेड था, यानी हमारा मेन कैरेक्टर ये मिलने के बाद पहले के मुकाबले और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये भी कहता सही है यार, ये तो बड़ा फायदेमंद यहाँ पर हो गया यार ये तो छोटा सा ही तो भी लग रहा है। सोचो सबसे हाईएस्ट लेवल का टेक्निक ऐसा होगा। उतने में पीछे से आवाज़ आती है ओ बच्चे, ये बच्चे लोग का एरिया नहीं है, निकल तेरी माँ का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कितना चिल्ला रही है, ओ साली तुझे आइडिया भी है मैं कौन हूँ? मैं हूँ द डिवाइन चाइल्ड, जून फैमिली का होने वाला सबसे कमाल का लड़का जून शायू याओ। अब ये सुनते ही पीले वालों वाली पहचान जाती हो, कहती व्हाट शिट यार ये तो वाकई में वही बच्चा है। बाकी सभी पहचान जाते हैं हाँ यार ये तो वाकई में वो बच्चा है, मम्मी रे यार मेरे को तो डर लग रहा है। लेकिन वो कमीनी नहीं पहचान पाती कि हाँ इस बच्चे में ऐसा क्या है जो बाकी लोग इतना ज़्यादा चौंक रहे हैं। उतने में पीले वालों वाली घुटने पे आती है और कहती नमस्कार, और साली तू भी घुटने पे आ। लड़की भी लेकर अपमान हो रहा है मेरा, इस अपमान का बदला यहाँ पे लेकर आऊँगी, सॉरी मुझसे भी गलती हो गई, आज की बात गलती नहीं होगी। बाकी सब भी कहते हैं या हमसे भी गलती हो गई, नमस्कार। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है भाई मैंने अपनी आइडेंटिटी क्या बताई, सारे के सारे बंदे एकदम गुलाम जैसा बर्ताव यहाँ पे करने लग गए। भाई नहीं चाहिए मुझे इतना हाई प्रोफाइल, मुझे नॉर्मली बन के रहना है, छोड़ो यार मैं तो वैसे भी पावर चेक करने आया था। ये है वो स्टोन, लेट मी ट्राई मेरी बॉडी में कितना पावर है। तो जो टेक्निक इसको मिली थी वही टेक्निक एक्टिवेट करता है, पूरा पावर इकट्ठा करता है और एक मुक्का जोर से मारता है। क्या मुक्का यहाँ पे था, बवाल मच जाता है। और पावर था 10,000। तुम भी सोचे कि हैं 10,000, लड़की का तो 1.5 लाख का था। लेकिन लड़की भाई काफ़ी उम्र की है, काफ़ी कल्टीवेशन किया है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी 3 साल का बच्चा है, उसके लिए ये 10,000 बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो नाइस यार, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन ठीक है बढ़िया है। पीछे से सब लोग बात करते, तुमने सुना भाई 3 साल का बच्चा है और इसने 10,000 यहाँ पे बना लिया। सोचो 15 और जब 20 साल का होगा कितना कर लेगा भाई। वाकई में इसको डिवाइन चाइल्ड बोलना ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो यार थोड़ा ऑरा गिरी दिखाता हूँ ये देखो मेरा ऑरा गिरी। ये देखकर सब लोग चौंक जाते भाई ये क्या है, स्पेशली वो कमीनी कि कुछ भी हो जाए अब मास्टर को बताना पड़ेगा। भाई हिल गई मैं तो पूरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको मैं तुमको और पावर यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जोर से स्टोन पे और मारता है। दादाजी देख के और चौंक जाते कि ओ माय गॉड मेरे पोते ने क्या कमाल कर दिया है। और वाकई में इस अटैक में इतना पावर था कि वो पूरा का पूरा स्टोन ही टूट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मम्मा अबे औरा के चक्कर में क्या हो गया, पूरा का पूरा मैंने तोड़ यहाँ पे दिया। हमारे फैमिली का इतना इंपॉर्टेंट चीज़ था, अब लगता है मुझे बहुत मारेंगे, मार के हड्डी पसली है कि यहाँ पे कर देंगे। लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर को उसके द्वारा कुछ मिल जाता है जिसको एसिड एक्सट्रीम रीम बोला जाता है।
तो दादा भी कहता, ओ माय गॉड मेरे पोते, तूने तो बवाल मचा दिया, तू तो वाकई में अपनी उम्र के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका है। अभी अभी तूने डिवाइन पैलेस स्टेज पे अपना लेवल अप किया था और अब जाके इस स्पिरिट सी स्टेज है ना उसके लो लेवल पे आ चुका है। आई डोंट नो मेरे पोते और कहाँ तक जाएगा। बाय द वे तूने जो अटैक किया था वो कौन सी टेक्निक थी, कहाँ से तूने सीखा था? हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन दादाजी टूट गया, उसके लिए क्या? तो दादाजी भी कहता है टूट गया तो टूट गया। अबे तू टेंशन काहे लेता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये फैमिली का कीमती आइटम था, रुको मैं वापस से जोड़ देता हूँ। वो हंसने लगता है, कहता अरे मेरे पोते तेरी माँ का, अबे फालतू में टेंशन लेता, चल चल उसका टेंशन यहाँ पे ना ले, हम तो पार्टी वार्टी मनाएंगे बल्ले बल्ले। उतने में पीले वालों वाली बीच में आती है और कहती है रुकिए। दादा भी कहता क्या रुकिए क्या रुकिए क्या रुकिए? तो वो डर जाती है कि बाप रे ये बुढ़ा कितना खड़ूस आदमी है भाई, चिल्ला कैसे रहा है। घुटने पे आती है और कहती है मैं जून फैमिली की लड़की लिंग जोंग मेरा नाम है और मैं आपकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ हमारे मेक कटर की। तो हमारा मेक कट्टा भी लेख है, ऑडियंस और ज़्यादा चौंक जाती। वाट यार, एक 3 साल के बच्चे का डिसाइपल बनना चाहती है? वो कमीनी और ज़्यादा चौंक जाती है कि जब मेरे मालिक ने उसको इनविटेशन दिया था कमीनी ने इग्नोर मार दिया और अब एक 3 साल के बच्चे के डिसाइपल यहाँ पे बनना चाहती है, इसकी बहन की ऐसी की तैसी। इधर हमारा मीन कट्टा भी पास में आता है और कहता काहे तू मेरा डिसाइपल काहे बनना चाहती है? यार मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ यार, मेरी तो कोई औकात नहीं है जो मैं तुमको डिसाइपल यहाँ पे बना सकूँ। यार प्लीज़ ऐसा ना करो, मैंने इतना कुछ खास बड़ा भी नहीं किया है। वो भी कहती है अरे यार आप जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ यार। पीछे से दादा भी कहता है क्योंकि ये छोटे ब्रांच की फैमिली की मेंबर है, तुम्हें आइडिया ही होगा हमारी फैमिली बहुत ही बड़ी है और हम लोग स्पेशली आप मेन ब्रांच के मेंबर हैं, लेकिन ये छोटी ब्रांच की मेंबर है और आप मेन ब्रांच के हो, तो अगर आपकी डिसाइपल बन जाएगी तो इसका कनेक्शन भी मेन ब्रांच के साथ यहाँ पे बन जाएगा। वहाँ मेरे पोते 3 साल का है और अब से लड़कियाँ ट्राई करने लगा है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये तो दादा खुश इसमें क्यों हो रहा है। सुन मेरी बात, अब मुझे आइडिया लग चुका है तो मुझे क्यों फॉलो करना चाहती है, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। मुझे दारू पिलाना पड़ेगा, आई मीन चाय पिलाना पड़ेगा रोज़, पानी पिलाना पड़ेगा, मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, मेरा बिस्तर बनाना पड़ेगा और जब मैं बोर होऊंगा तो मेरे साथ नुक्का छुपी खेलना पड़ेगा। वो भी कहती है ये तो बच्चों वाली डिमांड है। अच्छा खुद भी तो बच्चा है। हमारा मेकट्टा भी कहता अगर तूने ये किया मैं तुझे कल्टिवेशन रिसोर्सेज दूंगा। क्या ना मेन ब्रांच में ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं और छोटे ब्रांचेस में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलते और लड़की को ज़्यादा रिसोर्सेज ही चाहिए था, इसके लिए वो डिसाइपल बनना चाहती थी। और हमारा मेकट्टा जैसे रिसोर्सेज देने का बोल देता है ना, लड़की खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। हमारा मेकट्टा भी कहता लेट्स गो, फाइनली मुझे मेरी नई दोस्त मिल चुकी है, बल्ले 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 बल्ले। दादा भी कहता क्या बल्ले बल्ले, अरे यार मैं था ना भाई तेरा सच्चा दोस्त, तेरा सारा काम करता था। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या बुढ़े जी, अरे सुंदर सेक्सी लड़की चाहिए, मुझे बुढ़ा नहीं चाहिए। दादा सदमे में आ जाता है क्या बुढ़ा बोल दिया। हमारा मेकट्टा भी कहता लेट्स गो, और पीछे दादा रोए जा रहा है, बस रोए जा रहा है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ लड़की आने के बाद अपने दादा को भी भूल गया। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उस कमीनी लड़की से, एकदम फटाफट भागे जा रही है अपने मालिक से मिलने के लिए कि मुझे बताना पड़ेगा जो जो कांड यहाँ पर हुआ है। मालिक मैं आ रही हूँ। हाँ थक यहाँ पे गई, कैसे एरिया में सिकुलेशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अचानक से लड़की पे अटैक हो जाता है। बोला भी जाता कौन है रे, क्यों यहाँ पे आ रही है, जा जा मालिक सिकुलेशन में, उनको डिस्टर्ब ना कर। वो भी कहती है अरे बहुत ही बड़ा कांड हो गया, एक बच्चा है जून शेया साले ने अपना लेवल अप कर लिया है और लड़की जून लिंगलोंग उसको फॉलो यहाँ पे करने लगी है। अरे यार मुझे जल्दी से यंग मास्टर को बताना है। वो लोग कहते हैं गॉब 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 गॉब, निकल यहाँ से। लड़की भी लग साली गंदी गंदी बातें करता, रुक तेरी कुटाई करता हूँ। उतने में वो मालिक ऑटोमेटिक सर्कुलेशन से बाहर आ जाता है और कहता लो मैं आ गया। लड़की भी कहती मालिक आ गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए, मालिक जी फाइनली आ गए। वो भी कहता या बोलो क्या हुआ, तुमको कुछ काम था क्या? वो भी कहती हाँ, और आपके ये दोनों बदतमीज लौंडे मुझे मिलने नहीं दे रहे थे और गंदे गंदी बातें भी कर रहे थे। तो मालिक भी कहता तुम दोनों को 2-2 थप्पड़। और भी कहते लो हमने खुद ही मार लिया। मालिक भी कहता बोलो प्रॉब्लम क्या है? वो भी कहती वो जो लड़की है ना येलो बालों वाली, आपने उसको इन्विटेशन दिया था, वो कमीनी नहीं आई, लेकिन जून फैमिली में एक बच्चा यहाँ पर आया है। क्या बच्चा यहाँ पर है साला, उसको फॉलो यहाँ पे करने लगी है, आपकी रेपुटेशन की धजिया उड़ा रही है, तो जाके आप उसकी धजिया उड़ा दो। ये सुन के उस औरत का ही धजिया उड़ा देता है। बोला भी जाता कसाली तुझे आइडिया भी है क्या? जून शायो याओ, उसका नाम तक भी मत मेरे सामने ले, लगता है तेरी बैंड बजाना पड़ेगा। लड़की भी लाइक मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे क्यों इतना मारा गया? आदमी भी लाइक करो जून फैमिली का मेन ब्रांच का मेंबर है और मैं छोटा सा मेंबर यहाँ
पर हूँ। यार कुछ भी हो जाए मुझे उस बच्चे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बड़ा मेरा अपमान हो जाएगा। उधर जो दादा है घुर घुर के देखे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लग ही। दादा भी कहता क्या क्या खी। लड़की मिल गई तो अपने दादा को भूल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता दादाजी, प्यारे दादाजी नहीं रहे, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। वो भी कहता चुप कर, ज़्यादा प्यारा भोला भाला बनने का नाटक मत कर। तूने जो टेक्निक यूज़ की थी वो कौन सी टेक्निक थी? हमारा मेन कट्टा भी कहता वो उससे कहता डिवाइन इम्प्रेसिंग QI जो हमारे मेन कट्टा को सिस्टम द्वारा मिला था। दादा भी डाउट में कि ये क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसी टेक्निक है, जैसे तुम यूज़ करोगे तो स्पिरिचुअल एनर्जी का बना हुआ एक डिवाइन एलिफेंट अपीयर हो जाएगा, जो एलिफेंट है ना अटैक करके तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया कर देगा। दादा भी कहता है ये कोई डेमोनिक टेक्निक है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं रे। दादा भी कहता चलो यार ये जानकर तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन याद रखना हमारी फैमिली कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं है। हमारी फैमिली का मेंबर बनना यानी माथे पे एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तुझे आगे चल के कुछ बड़ा करना है। हमारा मेन कट्टा भी लगा बड़ा होऊंगा तो ऑटोमेटिक मेरा भी बड़ा हो जाएगा। उतने में सिस्टम कहता सुनो यार तुम्हारा जो अगला है ना भाई चेकिंग वाला, वो है तुम्हारा बर्थडे पार्टी का एरिया, जब 10 साल के होगे वो वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यानी 10 साल बाद जिस एरिया में मेरा बर्थडे पार्टी मनाया जाएगा वो वाला एरिया में। अबे ये क्या लॉजिक हुआ यार, यानी मुझे 7 साल का वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं 3 साल का हूँ और 10वां बर्थडे मेरा 7 साल बाद होगा। कोई ना यार वेट कर लेंगे। उतने में लड़की आती है और कहती है कोई आपसे मिलने यहाँ पर आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुम अचानक से अपीयर मत हुआ करो, किडनी में हार्ट अटैक आ जाता है। वो भी कहती है आपकी डिसाइपल हूँ ना तो नहीं हो सकती। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना हो सकती है, बोलो क्या काम किया है। वो भी कहती है जुआंग जियन आपसे मिलने आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जुआंग जियन अब ये कौन है? तो ये भी कहती है कि अरे यार वो जो लड़की याद है आपको उंगली की जा रही थी, लैन क्यूआन नाम है उसका। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो लड़की कौन है? तो ये भी कहता वही जो चिल्ला रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो बिल्ली की शक्ल की, या मुझे याद आया वो माली को लेकर आई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है तो मिल लेता हूँ। तो वो जैसे मिलने आता है ना तो लड़का भी कहता हेलो मेरे छोटे भाई कैसे हो, क्या बोलते हैं ये जो लड़की तुम्हारे साथ काफ़ी बदतमीजी कर रही थी ना, देखो मैंने लड़की को कितना मारा है, इसके बदले मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। भाई बहुत मारा था, देख सकते हैं लड़की की क्या हालत कर दी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये कौन सा तरीका हुआ यार माफ़ी मंगवाने का। लड़की की पूरी धजिया उड़ा दी है। बैठा जाता है, चाय पानी दिया जाता है, बोला जाता सॉरी यार हमारे पास यही चाहिए। वो भी कहता या चलेगा। साला यार मुझे लगा माफ़ी मांगेगा लेकिन इसने तो कुछ बोला ही चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार वो लड़की से हम कब तक घुटने पे लाके ये सब करवाएगा। वो भी कहता यार लड़की बड़ी हरामी है, मैंने सुना उसने आपके साथ क्या क्या किया, तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ ना, तुम माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार देखो मैं कोई दुश्मनी लेता नहीं और माफ़ी वाफ़ी भी मैं दे देता हूँ, तो मैंने भी उसको माफ़ यहाँ पे कर दिया, लेकिन तुम एक नंबर के चोमू आदमी हो। ये सुनते ही लड़की को थोड़ी हंसी आ जाती है और लड़के को गुस्सा आ जाता है और कहता मैं आपसे प्यार तरीके से माफ़ी मांगने आया था लेकिन आपने तो मेरी बेइज्जती मार दी, इसके लिए हमें लड़की को जान से मार डालूंगा। लिटरली लड़की को जान से मारने वाला था लेकिन हमारी वाली लड़की जाती है उसको बचा लेती है और कहती है संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर, जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम उसकी जान निकालने की कोशिश कर रहे थे। लड़का भी कहता साली तूने बचा लिया। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन बे मेरे एरिया में आकर मेरे सामने इतनी बदतमीजी नहीं चलेगी। वो भी कहता अरे भैया सॉरी थोड़ा गलती हो गई माफ कर दो। हमारा मेन कट्टर टेबल पटक देता है और कहता है टेबल डाल लो अपने पिछवाड़े के अंदर, अब मैं काफी गुस्से में आ चुका हूँ, मैं तेरी कुटाई कर दूंगा। भाई लिटरली हमारा मेन कट्टर उस पर अटैक कर देता है। वो कमीना भी देखता बाप रे यार ये 3 साल के बच्चे में कितना दम है। हमारा मेन कट्टर भी कहता और कैसा लग रहा है, मजा यहाँ पर आ गया, बैटल वैटल यहाँ पे करेगा। मेरे भाई कैसा है क्या, हमारा मेन कट्टर प्लस वो लड़का दोनों जून क्लैन के यानी आपस के अपने सगे भाई नहीं है लेकिन दूर के भाई लगेंगे, तभी भाई भाई बोले जा रहा था। उस कमीने को भी गुस्सा आता है और कहता देख लो यार मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं सामने से बैटल ठीक है करूँगा, मैं बैटल यहाँ पे करूँगा और अगर तुमने मुझे हरा दिया मैं आपको सुप्रीम लेवल का ही आइटम दे दूंगा, नहीं तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। हमारा मेन कट्टा भी लग सुप्रीम आइटम ये क्या है, तो हमारी लड़की माइंड टू माइंड कहती है अरे यार रख लो ये कोई ऐसा वैसा आइटम नहीं, बड़ा स्पेशल आइटम है, सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर इसको बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं इसकी क्या खासियत है, बोला जाता है यार ये इतना रेयर है कि दुनिया में कम ही लोग के पास है, तो यार प्लीज़ ले लो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आ जाओ मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लड़ने के लिए। ये एक्साइटेड उस आदमी की फटे जा रही है, कहता अरे यार एक 3 साल का तो बच्चा है, पहले ध्यान नहीं था जिसके चक्कर में अटैक लग गया, लेकिन अब पूरा ध्यान है, पूरा होश में हूँ, मैं नहीं डरूंगा।
मैं लड़ूंगा, लेकिन मम्मी रे फट क्यों रही है मेरी, और ये बच्चा कैसी हरकतें कर रहा है, ये कैसा मुंह बना के देखे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भैया कैसे हो, उसका और फटे जा रहा है कि है ये तो बस कैसे हो पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी फट क्यों रही है यार इतने में ही। और ये बातें धीरे धीरे फैल जाती है कि व्हाट, वो बड़ा भाई और ये 3 साल का छोटा बच्चा लड़ने वाले हैं, ये उसको तो शर्म आनी चाहिए, बच्चे के साथ लड़ रहे हैं, हार जाएगा तब तो मैं उसके मुंह पे मुंह दूंगा। तो लड़का भी लाइक ना यार वो जानबूझ के तमाशा दिखा रहा है, पब्लिकली मेरा नाम बदनाम कर रहा है, मैं नाम बदनाम नहीं होने दूंगा, मैं अटैक करूंगा, आई एम रेडी टू फाइट। ऑडियंस भी कहते हो माय गॉड यार ये तो बहुत ही बड़ा अटैक करने वाला है, शर्म नहीं आती, बच्चे पे अटैक करता है। लड़का भी लाइक बच्चा हो या बड़ा हो मैं अटैक करूंगा। फाइनली अगला अटैक कर देता है। लड़की हमारी नोटिस करती है कि ओ शिट यार इसने तो अपना एम्पायर स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ कर लिया है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टेक्निक माना जाता है। हाँ, लेकिन मैं अपनी मालिक को कई सालों से फॉलो कर रही हूँ और मुझे अपनी मालिक पे पूरा विश्वास है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आके में हमारे मेन कट्टा को फ़र्क नहीं पड़ता, उस कमीने का स्वॉर्ड उठाकर वो फेंक देता है। लड़का भी लगा है मेरा स्वॉर्ड इसने कैसे उठा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस तुम्हारे में इतना ही दम था, ये ले मेरा लात। हमारा मेन कट्टा एक लात हमारे के साले का जबड़ा तोड़ देता है, दांत भी तोड़ देता है, इतना हालत ख़राब हो जाता है कि वो चल नहीं पाता। और हमारा मेन कट्टा उसका आर्टिफैक्ट ले लेता है और कहता है शुक्रिया ये आर्टिफैक्ट देने के लिए। सिस्टम भी कहता है चलो यार एक कमाल का आर्टिफैक्ट यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, तो हम चेकिंग का लोकेशन आपको एक नया यहाँ पे दे देते हैं, वो है युआन टीएन सुप्रीम सीक्रेट चेस। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन वहाँ पे भी मैं पहुँच जाऊँगा। उसके बाद वो जो लड़की थी उसकी मलम पट्टी की जाती है, बोला भी जाता देख रहे हो वो लड़के के बड़े बड़े नाम लेती थी, उसकी नौकरानी बन के रह रही थी, लेकिन एट द एंड क्या हुआ उसने तुम्हारी जान निकालने की कोशिश कर दी। ऐसे बेकार लोगों के जादू में मत आओ, समझे कि ना समझे। वो भी कहती इनफ साली, ज़्यादा मेरे पे सिंपैथी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ क्या नाम है, जून जुआन सिंह, जून लियांग लोंग, जून शायो यांग, तुम सब जून फैमिली वाले सबके सब कमीने हो, सबके सब कुत्ते हो, कुत्ते हो कुत्ते। मैं वापस आऊंगी और अपना बदला ले लूंगी। बाय रोते रोते चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल कहीं की, बेचारी को रुला दिया ना। वो भी कहती है तो मैंने गलत क्या बोला, मैंने तो सही बोला ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे जब किसी की इतनी कुटाई होती है तो उससे कुछ ना ही बोले तो ठीक है, ऐसी हरकतें करोगे तो बेचारी नाराज़ होकर रो रो के चल जाएगी। ये भी कहती है आई डोंट नो क्या बोलना चाहते हो, लेकिन ठीक है यार। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बताओ यार कैसा लगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लड़की तो रोते रोते भाग जाती है कि आके मैं बदला यहाँ पे लूंगी, लेकिन कई मौसम गुजर जाते हैं, कई मौसम के साथ कई साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं आती। और ऐसा करते करते टोटल 7 साल गुजर जाते हैं। याद है हमारा मेन कैरेक्टर 3 साल का था, 7 साल बाद वो कितने साल का होगा? ऑफकोर्स वो 12 साल का होगा। अरे नहीं गधो, वो 10 साल का होगा। और उसी साल में एक लड़की जो जीएन फैमिली की मेंबर अपने परिवार के साथ ना हमारे मेन कट्टा के गांव में आती है, क्योंकि हमारे मेन कट्टा का बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े लोग को बुलाया है और इनकी जीएन फैमिली भी काफ़ी बड़ी फैमिली है। तो ये भी बर्थडे पार्टी के अंदर आते हैं। माहौल बड़ा खुश खदाम, सब कुछ बढ़िया चालू था। और हमारा मेन कट्टर इन 7 सालों के लिए लिटरली सेकुलेशन में था, वो बाहर नहीं था। तो कुछ लोग बात करते हैं और कहते हैं भाई आज उनका 10 साल का बर्थडे पूरा होने वाला है, बर्थडे पार्टी होगा और वो सेकुलेशन से बाहर आएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उनको देखने के लिए। उनके बारे में सोच के ही मेरा खड़ा हो जाता है। दूसरा भी कहता भाई वो 10 साल का एक लड़का है, कितना तो गंदा कितना ठरकी आदमी है रे भाई। हेलो सॉरी मेरा दोस्त गंदी गंदी बातें कर रहा था, हम बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नया ड्रेस लेकर आए। वो है किधर, हेलो किधर है, आ जाइए ना। हमारा मेन कट्टा सेकुलेशन से निकल चुका था और दीवार पे लिखा था कि भाई 7 सालों से सेकुलेशन में बोर हो गया, इसके लिए मैं घूमने जा रहा हूँ। ये लोग भी कहते हैं भाग गए, जा लो यार उनको ढूंढने के लिए। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, फल खा रहा था और पगला रहा था। कहता कि भाई मैं इतने सालों से सर्कुलेशन में था, मैंने बोला छोले भटूरे कुछ गुलाब जामुन कुछ बढ़िया यार खिलाओ, लेकिन नहीं, हमेशा मुझे पिल खिलाते थे। अबे पिल खा खा के पक गया हूँ यार। अपनी नौकर से मैंने अपनी डिसाइपल से भी पूछता था, वो भी कहती थी पिल ले लो पिल। तो पीछे से आ जाती है और कहती क्या करें, कल्टीवेशन करना है तो पिल तो लेना पड़ेगा। हमारा में इकट्ठा भी कहता है लड़की तू इधर क्या कर रही है, वो भी कहती है तुम्हारी डिसाइपल हूँ, प्लस फैमिली वालों ने मुझे ऑर्डर दिया था कि कुछ भी हो जाए आप पे नजर रखना है, आपको अपने चंगुल से दूर जाने नहीं देना है। तो लो मैं आ गई। हमारा में कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, गुड बाय।
इतना बोल के भाग जाता है। वो पीछा करने लग जाती है और कहती है अब जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी माँ मेरा पीछा छोड़ दे, चैन से मुझे 2 पल की ज़िंदगी जीने दे। उतने में चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तुम्हारा मेन कट्टा भी देखता क्या हुआ। तो याद है ना एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने एक छोटी बच्ची को देखा था जो जियान फैमिली की मेंबर थी और जो कि हमारे मेन कट्टा के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। वो एक बंदे की कुटाई करती है और कहती है चुप हो जा, रोएगा तो और ज़्यादा तुझे मारूंगी। ये मेरी प्यारी सी भोली भाली सी चिड़िया, इसके पैरों पे चोट लगाए किसके चक्कर में, तेरे चक्कर में, अब मैं तुझे मारूंगी। तो उसका मालिक आता है और कहता नहीं नहीं अरे मेरा नौकर यार गलती हो गई, प्लीज़ यार माफ़ कर दो ना यार। बोलो ना क्या नुकसान हुआ, मैं नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूँ। तो हमारी बच्ची कहती व्हाट, तूने क्या बोला नुकसान की भरपाई? नहीं तुझे क्या मैं ऐसी लड़की लगती हूँ जो लोगों से नुकसान की भरपाई मांगूंगी? नहीं, मुझे चाहिए बदला। तूने मेरी चिड़िया का टांग तोड़ा, अब मैं तेरा टांग यहाँ पे तोड़ूंगा। वो लड़का चिल्लाया जा रहा है बचाओ बचाओ। हमारा मेन कट्टा देख लेता है और कहता है कि छी यार ये लड़की कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है यार। वो माफ़ी मांग रहा है, उसका मालिक माफ़ी मांग रहा है, नुकसान की भरपाई करने को तैयार है, लेकिन ये बदतमीज़ बच्ची उसकी टांगे तोड़ना चाहती है। मुझे बदला लेना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा फल का एक बीज डायरेक्ट उसके मुंह पे फेंक के मारता है। वो भी कहती है कौन है रे, कौन है जो मेरे पे अटैक कर रहा है? और ये क्या क्या फेंक के मारा, छी छी छी, ये तो किसी का जूठा फल का बीज यहाँ पर है। कौन है गंदा आदमी, कौन है ये गंदा आदमी? हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ मोहतरमा मैं हूँ, बड़ी आई, शर्म नहीं आती मासूम आदमी को परेशान करते हुए? वो भी कहती कौन है? हमारे मेन कट्टे ने अपना चेहरा कवर कर लिया था, चेहरा नहीं देख पाती। वो कहती छी साले क्या तूने मुंह पे पहन के रखा, कितना गंदा कितना शैतान लग रहा है तेरी बहन की। हमारा मेन कट्टा भी कहता इतनी छोटी सी हो के गाली दे रही है, मुझे गंदा और शैतान बोल रही है, गंदी तू है, छी सड़ी कहीं की। वो भी कहती है तूने मुझे सड़ी बोला, ये ले, डायरेक्ट पास में आ जाती है मुंह पे मारने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, इतने पास में कब आई? वो मुंह चलाती है, आई मीन मुक्का चलाती है। हमारा मेन कट्टा बाल उसे डॉज कर लेता है। तो लड़की भी नोटिस करती हुआ लड़के में दम है और हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है लड़की में भी दम है। इधर लड़की ठान लेती है कि मेरा अपमान हुआ है, मैं अपमान का बदला जब तक ना ले लूं मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। हमारा मेन कट्टा चिढ़ाने लगता है ले 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 अपने अपमान का बदला, लेती क्यों नहीं है? वो भी कहते रुक साले बाद में तुझे जहां से मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा उसका पीछा करता है और पीछे से उसके डिसाइपल सब कुछ देखती है और छोटी बच्ची को देख के पहचान जाती है कि अरे यार उसने जो कपड़े पहने ना वो तो जियान फैमिली का है, यानी वो जियान फैमिली की मेंबर है। और इस उम्र की जियान फैमिली की मेंबर आज हमारे शहर में आई है, यानी हमारे बर्थडे पार्टी में ही आ रही थी और मालिक के साथ झगड़ा हो गया है। मैं चाहे तो झगड़ा आसानी से रोक सकती हूँ लेकिन इनके बीच का ये जो तमाशा है ना वो देखने में मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं जानबूझ के नहीं रोकूंगी। लिटरली भाई चुपचाप बैठ के बस तमाशा देखेगी, बड़ी तमाशा देखने वाली औरत है। और दूसरी ओर हमारा मेन कटर जो काफ़ी दूर भाग भाग के आ जाता है, उसको लगता है कि अब शायद मेरा पीछा छोड़ देगी। भाई वो अभी तक पीछा कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग भाई इतनी ज़्यादा गुस्सेल औरत, हर बात का इसको बदला लेना है। वो भी कहती है भाई तुझे आइडिया भी नहीं है, जियान फैमिली की लड़की हूँ, जियान लुओली मेरा नाम है, बहुत मारूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग मैं क्या जान के करूँगा कि इसका क्या नाम है, मुझे बस यहाँ से दूर भागना है। उतने में ना भाई पटाखे वगैरह फटते हैं। तो हमारा मेन कट्टा समझ जाता है अरे मेरे बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है और सुन बे बच्ची है मेरे को कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, झट इतना बोल के एकदम झटका दे देता है, लड़की की बैंड बजा देता है और लड़की के साथ कुछ तो करता है। वो क्या करता है आगे पता चलेगा। और चुपचाप वहाँ से बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाता है। अब आते भाई बर्थडे पार्टी के अंदर मेहमान लोग भी कहते हैं यार बर्थडे पार्टी है, एक से बढ़कर एक लोग आने वाले, बल्ले बल्ले मजा आएगा। देखते सबसे पहला मेहमान कौन है, तो सबसे पहला मेहमान वो जियान फैमिली था। ये बड़ी लड़की थी, ये भी आ रही थी छोटी बच्ची के साथ, ये बड़ी बहन है और वो छोटी बच्ची भी आ चुकी थी। बोला भी जाता माय गॉड यार ये तो जियान फैमिली की गीता और सीता है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली, दोनों स्पेशल मानी जाती है और छोटी वाली तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड यहाँ पे मानी जाती है। ये दोनों बर्थडे पार्टी में आए, मानना ही पड़ेगा भाई, एकदम माहौल तो बड़ा कमाल का लग रहा है। बड़ी वाली छोटी वाली से भी कहती है साली पागल कहीं की, कहाँ भाग गई थी तू? वो भी कहती है अरे मैं तो कहीं नहीं भागी थी, वो कुतरे आदमी मुझे परेशान कर रहा था और मैंने बोला था ना कि हमारे मेन कट्टे ने कुछ तो किया है, वो क्या किया आगे पता चलेगा। तो हमारे मेन कट्टे ने उसको पकड़ के रस्सी से बांध दिया था। तो बड़ी वाली बहन आती है और कहती है बड़ी आई थी, उसका पीछा की खुद ही लटक गई। वो भी कहती है दीदी बचा लूँ, आज के बाद नहीं करूँगी। तो बड़ी वाली भी कहती है देखा वो अच्छा लड़का था, बुरा लड़का नहीं था, तूने उस आदमी को परेशान किया तो लड़के ने तुझे परेशान किया। वो भी कहती दीदी छोड़ो ना यार, मुझे छोड़कर दूसरे को सपोर्ट कर रही हो। उतने में ये फैमिली का एक बच्चा आता है और कहता है हेलो लुओली कैसी हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रहा है। लुओली भी कहती है लेकिन तू है कौन?
तो लड़का भी कहता है तुम मुझे यहाँ पे भूल गई, हम बहुत पहले मिले थे। वो भी कहती है आई एम सॉरी, मैं भूल चुकी हूँ। तो वो भी कहता है डोंट वरी ये शिंग्यून मेरा नाम है, ये फैमिली का मैं लड़का हूँ। वो भी कहती है या ठीक है रहवा दे, इग्नोर मार के चल जाती है। तो बड़की भी कहती है यार ये कोई तरीका हुआ, हाई हेलो कुछ तो बोलो यार। वो भी कहती सॉरी दीदी मुझे नहीं है बोलने का मन। तो बड़ी वाली भी कहती देखो यार उसको बुरा लगा होगा। छोटी वाली भी कहती लगने दो, मेरे बाप का क्या जाता है। इधर नौकर भी कहता मालिक आपको बुरा लगा क्या। वो भी कहता नहीं, और गेज़म ही आ गया, पता नहीं क्यों जैसे उसने मुझे इग्नोर मारा ना मजा आ गया। नौकर भी कहता हुआ मेरा छोटा मालिक ही गजब है। उसके बाद हमारा मेन कट्टा का दादा आता है और कहता है हेलो तुम सबका स्वागत है मेरे पोते के 10वें बर्थडे पे। आज होगा बवाल, एक से बढ़कर एक आने वाले मेहमान। तुमको तो मालूम ही होगा मेरा पोता कितना ज़्यादा गजब है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। और लेट में सी कौन कौन यहाँ पर आया है। तो जून फैमिली का ही एक लड़का था जांग जियांग आया था। जून फैमिली की एक और लड़की थी शाओ हुआंग, जो कहीं पार्टी में जाती नहीं थी लेकिन आज वो आई थी। और उसी जून फैमिली का जून वान जी नाम का भी लड़का था, वो भी जल्दी पार्टी में नहीं आता, आज वो भी आया था। ये फैमिली का भी लड़का आया था और जियान फैमिली की दोनों बहनें आई थी। यानी सब कमाल कमाल के बंदे आए, लेकिन जिसका बर्थडे साल वही अभी तक नहीं आया। दादा भी लाइक हाँ यार अपने सिकुलेशन से अचानक से भाग गया, पता नहीं साला किधर है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था भाई बर्थडे पार्टी में सब लोग आ गए थे हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के। दादा को भी टेंशन होता कैसा संस्कारी लड़का है यार, बर्थडे पार्टी वाले दिन ही गायब हो जाता है। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। उतने में अचानक से घर में एक धमाका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर छत तोड़कर हाँ डायरेक्ट एंट्री मारता है। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड भूकंप आ गया क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं रे मैं भूकंप नहीं, तुम्हारा बाप आई मीन जून शायो याओ और ये मेरा बर्थडे है, स्वागत है गरीबों मेरे बर्थडे पार्टी में। दादा भी कहता तेरी माँ का साले तू है मेरा पोता लेकिन तुझे माँ की गाली देने का मन कर रहा है, कहाँ गायब हो जाता है। वो भी कहता है आई एम सॉरी आई एम रियली रियली सॉरी। उतने मुझे छोटी बच्ची थी लुओ ली, जैसे हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है ना तो वह पहचान लेती है और कहती है कि एक सेकेंड ये तो वही कमीना बदतमीज लड़का है। ओ बे सुन बे कुत्ते। हमारा मेन कट्टा भी लग एक सेकंड अभी ये तो वही बच्ची है, ये मेरे बर्थडे पार्टी में आने वाली थी मम्मी मुझे तो मालूम ही नहीं था। तो यार अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा जानबूझ के बहुत ही प्यारा और कूल बनता है और कहता है हेलो मैडम आप कौन हो, आपने मुझे कुत्ता क्यों बोला, कि हम पहले मिल चुके हैं। तो मैडम जी भी लाइक ओ माय गॉड यार वो लड़का तो बड़ा बदतमीज हरामी कमीना एक नंबर का नीच गिरा हुआ कुत्ता जलील अश्लील और बकवास आदमी था, लेकिन ये तो बड़ा प्यारा आदमी है। अरे सॉरी 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 मैं आँख की अंधी, मुझे कोई गलतफहमी हो गया था। और ये भी बहुत ही प्यारा बर्ताव करती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है सेम सेम साली मेरी जैसी और एक्टिंग की जा रही है। लेकिन बड़की वाली को मालूम है कि नहीं यार मेरी छोटी वाली बहन है ना उसको प्यारी चीज़ें बहुत ही पसंद है। तो जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने प्यारा बर्ताव किया ना तो उसको बड़ा पसंद आया, इसलिए वो भी प्यारी बन गई। प्यारी चीज़ों के सामने प्यारी बनती है और बेकार चीज़ों के सामने बेकार बना। इधर दादा को लगता हो माय गॉड लगता मेरे पोते ने पटा लिया, अबे शबाश मेरे पोते। तो पोता भी लग क्या शबासी। वो भी कहता है अरे यार मैं तुमको बताना यहाँ पे भूल गया, तुम तो मेरे पोते हो। रही बात ये लड़की ये लुओ फैमिली की सबसे छोटी बेटी मिस लुओ ली है और तुम्हारी होने वाली बीबी। हमारा मैं कैरेक्टर भी कहता हो यानी मेरी फियोंसे है क्या क्या क्या। और इन दोनों से ज़्यादा सदमा वो ये फैमिली के लड़के को लगता है क्योंकि ये भी तो लुओ ली को लाइक करता था ना। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मैंने ढेर सारा मानुआ में पढ़ा था ये मेन कट्टा लोग की शादी हमेशा परिवार वाले तय करवा देते हैं। साला मैं 10 साल का हूँ अभी से मेरी शादी सालों ने तय करवा दी थी। अरे यार नहीं नहीं यार कुछ भी करके मुझे शादी टुटवानी है। अरे लड़की को बता दूँ क्या कि मैं ही था दिन में जिसने मास्क पहन के बदतमीजी की थी, ये ऑटोमेटिक हेट करेगी। लेकिन नहीं वो हमारे मेन कट्टा को पिल निकाल के देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं कैसा पिल है, वो भी कहते तुम बड़े क्यूट हो लेकिन लोग जैसे बड़े होते हैं तो उनका क्यूटनेस चला जाता है। तो एक काम करो ये पिल खा लेना तुम्हारा क्यूटनेस हमेशा के लिए बर्ताव रहेगा, आई मीन बरकरार रहेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे यार लगाता नहीं है वो सारी बातें बताने से ये मानने वाली है, लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये शादी कैंसिल हो जाए कैंसिल हो जाए कैंसिल हो जाए। तो अपनी डिसाइपल पे ध्यान जाता है। तो ये इशारे से कहता हो लड़की चुपचाप जल्दी से आगे आओ और ऐसा बोलो कि मैं अपने डिसाइपल से प्यार करती हूँ, मालिक से प्यार करती हूँ, उनसे ही शादी करूँगी, इसके लिए ये वाली शादी कैंसिल कर दो, बदले में मैं तुम्हें ये पिल दे दूँगा। देखो यार ये सबको सुंदर बना देता है तुमको भी सुंदर बना देगा।
तो डिसाइपल भी लाइक ओ माय गॉड यार मेरा मास्टर कितना ज़्यादा ठरकी और कितना चालाक आदमी है, लेकिन ये क्लियर मना कर देती है कि ले अगर मैंने ऐसा किया ना तो आपके परिवार वाले मेरा गला काट डालेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तू मेरे डिसाइपल है और मैं तेरा मास्टर हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, चुपचाप मेरा ऑर्डर मान। वो भी कहती है अगर ऐसी बात है तो आज इससे मैं आपके डिसाइपल नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लगा रही है पागल लड़की यार, डायरेक्ट मुंह पे मना कर रही है। तो लड़की को ड्रामा देखने का मन था कि शादी इसको नहीं करनी, परिवार वाले कराना चाहते। टू मच ड्रामा, मुझे तो मज़ा आएगा, आप लोग को भी शायद मज़ा ही आएगा, तो देखते रहो। बाकी सब भी कहते हैं हाय एक जून फैमिली का टैलेंटेड, एक जीएन फैमिली के टैलेंटेड, क्या टैलेंटेड लोग की बर्थडे पार्टी है और प्लस शादी भी होने वाली है। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं नहीं यार अगर ऐसी चलेगा तो पक्का शादी हो जाएगी 18 साल से पहले, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कोई तो आके रोक दो। उतने में ये फैमिली का लड़का कहता है रुको ये शादी नहीं हो सकती। हमारा मेन कट्टा बड़ा खुश हो जाता है कि आज फाइनली कोई तो रोका यार। और दूसरी ओर ये फैमिली का नौकर भी कहता है छोटे मालिक पगला गए हो क्या, ये क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहता मैं पगलाया नहीं हूँ। हमारा दादा भी कहता हो कौन है रे, क्या हमारी फैमिली के बीच में उंगली यहाँ पे किया जा रहा है, तू होता कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दादाजी चुप रहो, हेलो जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या नाम है तुम्हारा। वो भी कहता वेल मैं ये फैमिली का लड़का हूँ, ये शिंग्यून मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, यार सुनो तुम मुझसे लगता है प्यार करते हो लेकिन शादी तो मेरे से होने वाली है, यानी तेरी बीबी भगा रहा हूँ तो अपनी बीबी लेके दिखा, लड़ाई करके दिखा। वो भी कहता है एक सेकंड, यानी तू मेरे से दो हाथ करना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं 4 हाथ करना चाहता हूँ, आ जाओ। ऑडियंस और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि व्हाट, दोनों की उम्र लगभग 10 साल की है, दोनों अपने फैमिली के काफ़ी बड़े जीनियस है यार, इसमें तो मज़ा आएगा भिड़ू, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भिड़ू। उतने में ये जो लड़की थी, मैंने बोला भी था ये जल्दी बर्थडे पार्टी में नहीं आती, तो आज आई हुई थी। तो एक लड़का आता है, वही लड़का जिसको हमने एक एपिसोड पहले देखा था, जो लड़का बेसिकली नौकरानी थी, नौकरानी ने बदतमीजी की थी, इसने नौकरानी को मारा भी था। तो कहता भी है कि बर्थडे पार्टी में आई हो। वो भी कहती हाँ, उससे ही मुझे याद आया कि तुझे कूटा था हमारे छोटे वाले भाई ने जब वो 3 साल का था। तो उसको गुस्सा आता है कि अरे मजाक उड़ाया जा रहा है। और बाजू में एक और लड़का आया था, मैंने बोला था वो भी बर्थडे पार्टी में कम आता है, तो और चौंक जाता है कि साला ये क्यों आया है। और दूसरी ओर बैटल के लिए स्टार्ट हो जाता है। नौकर भी कहता मालिक देख लो, तो छोटा मालिक भी कहता अरे चुप रहो ना यार, मैं लड़ लूँगा, मैं किसी से डरता यहाँ पे नहीं हूँ। ये लो मेरा सबसे पहला अटैक। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड क्या अटैक है। ऑडियंस भी कहते वाह यार इस फैमिली के लड़के में भी काफ़ी दम है। हमारा मेन कट्टा पहला अटैक काफ़ी आसानी से रोक लेता है, ये धजिया उड़ा देता है। सामने वाला भी कहता अगला अटैक से बच के दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैया रे, अरे पप्पा रे, अरे ददिया रे, अरे अरे बचा ले, अरे गंडी फटे गए। सामने वाला भी नोटिस करता वाट इसने मेरा सारा अटैक डॉज कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो सब डॉज कर लिया है। सबको ऐसा लगता है कि मेरी फट रही है लड़ने में, लेकिन रियलिटी में मैं तो इस लौंडे को सीरियस ही नहीं ले रहा, बस मेरी ओवर एक्टिंग है। ध्यान चल जाता है लुओ ली पे, जो हमारे मेन कट्टा से ज़्यादा इंप्रेस हो रही थी। तो ये फैमिली का लड़का भी लाइक अरे यार उससे ज़्यादा इंप्रेस हो रही है, अब कुछ भी करके उस कुत्ते को हराना पड़ेगा वरना लड़की चल जाएगी मेरे हाथों से। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अपना पावर पूरा वेकन करता है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता फक यार अपने आप को अगर बचाना है तो इस वजह यह सोना पड़ेगा वरना ये लौंडा मुझे ठोकेगा। तो उतने में वो लौंडा काफ़ी बड़ा अटैक तैयार कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे मैया रे जोर से लग जाएगी। वो लौंडा रुक ही नहीं रहा, किए जा रहा है। हमारा मेन कट्टा तो चाहे आसानी से ये जो अटैक है ना रोक सकता था, अपने आप को बचा सकता था, लेकिन मैंने बोला ना हमारा मेन कट्टर ये सब एक्टिंग कर रहा है जानबूझ के अपने आप को लूजर और हारा हुआ दिखाने की। तो वो जानबूझ के उसका अटैक प्लस अपना भी अटैक निकालता है, दोनों का अटैक मिक्स करता है और वो अपनी बॉडी पे लेने को तैयार था। अब ये सब कुछ ऑडियंस भी देखती है और कहती है ओ माय गॉड आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है ये फैमिली का लड़का यहाँ पे जीत गया। बैटल में आते हैं धीरे धीरे हमारा मेन कट्टर दोनों अटैक अपनी बॉडी पे ले लेता है, अपने आप को चोट पहुंचा लेता है, खून की उल्टी भी करके वहीं पे नीचे गिर जाता है। जो देखकर उसकी डिसाइपल को डाउट होता है कि मेरा मालिक ऐसे कुत्ते की मौत हारे पॉसिबल ही नहीं है। इधर दादा भी कहता अरे मारा यार, कैसे आदमी हो यार, तुम्हें एक छोटे से बच्चे को इतना मारना नहीं चाहिए था। वो भी कहता नहीं मैंने इतना जोर से तो मारा भी नहीं था। उसको याद आता है कि अटैक अगर लगता भी किसी को इतनी चोट नहीं लगती। उस लोंडे ने अपना अटैक भी मिक्स किया था और मुझे आंख मार के इशारा भी किया था, यानी ये सब उस लोंडे ने अपने ऊपर जानबूझ के किया है। हाँ मगर क्यों। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी उस लौंडे को भी आइडिया लग चुका है कि हमारा मेन कट्टर जानबूझ के हारा है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। पूरा बैटल का नाटक करने के बाद हमारा मेन कट्टा जानबूझ के हार जाता है। दादा भी कहता है मेरे पोते हैं, वो मेरे पोते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे अरे दादा जी, बैंड बज गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैं ही ये बैटल नहीं जीत पाया। बैटल में तो हार जीत यहाँ पे होती रहती है, मान गया मैं। ये फैमिली का लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे बीच में उन मैडम जी को लेके चैलेंज हुआ था और मैं हार गया। यानी मैं मैडम जी को डिजर्व नहीं करता, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं मैडम जी की प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता। तो ले जाइए, तू ही शादी कर ले, मुझे नहीं करना। ये सुन के दादा समझ जाता, अच्छा ये कुतरिया पोता साला जानबूझ के ओवर एक्टिंग करता है ताकि शादी ना करना पड़े इसकी बहन का। लड़की भी समझ जाती है कि साले ने एक्टिंग की ताकि मुझसे शादी ना करना पड़े, मेरे में क्या कमी है। तो मालूम है क्या, लड़की आके चिपक जाती है और कहती है ना मेरे स्वामी, आप नल्ले रहे, आप लूजर रहे, आप नीच गिरे हुए ठरकी बेकार कमजोर चीटी के बराबर क्यों ना आदमी रहे, मैंने आपको दिल से अपना पति मान लिया है, हमारा में कट्टा बिला करे मेरी मैया। और ये सब कुछ तमाशा दूर से ये दो फैमिली के लौंडे भी देखते हैं, वो एक जो कभी बर्थडे पार्टी में नहीं आता और एक जिसको हमारे मेन कट्टा ने बहुत पहले हराया था। ये लोग हमारे मेन कट्टा के बारे में ही बात करते हैं कि देख रहे हो जनाब, छोटा बच्चा है लेकिन मेन ब्रांच का आदमी है, जिसके चक्कर में बचपन में उसको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो इतने साल मेहनत करने पे भी हमको नहीं मिला है। कहते हैं ना, कई लोग वो सारी चीज़ें लेके पैदा होते हैं जो कई लोग अपनी ज़िंदगी में मरते मरते हासिल भी नहीं कर पाते हैं। उतने में कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास है, ये बच्चा है, ये सुअर है। तो जैसे देखा जाता है तो ड्रैगन क्लैन के कुछ लोग आए थे, ये कहते हुए कि हमने इस बच्चे के बारे में बहुत सुना था, सेक्रेड बॉडी है, डिवाइन बच्चा है, ये है वो है, लेकिन एक मामूली सा बैटल हार गया। इधर दादा भी देखता है अबे ड्रैगन क्लैन के लोग क्या कर रहे हैं। तो ड्रैगन क्लैन के लोग अकेले नहीं थे, लैंड क्वीन गया थी, अरे वही नौकरानी जो 7 साल पहले भाग गई थी, कुत्ते हो कुत्ते बदला लेने आऊंगी ऐसा बोलकर, आप जाके बदला लेने आइए और अपने साथ ड्रैगन क्लैन को लोग को लेकर आइए। और वो सामने से चिल्लाता है ड्रैगन क्लैन का कि साली यही थी वो नौकरानी जिसने मुझे बोला था उस बच्चे में दम है, उस बच्चे में ये है, उस बच्चे में वो है, ये वो चोमू बच्चा है। हमें कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जब ये ड्रैगन क्लैन वाले जश्न मना रहे थे। बोला भी जाता हमारे प्रिंस की जय जय हो, उन्होंने ड्रैगन एसेंस की तबाही मचा ली। कुछ लोग कहते हैं ड्रैगन एसेंस ई का होता है, ये प्रिंस यहाँ पे था, वो भी कहता है क्या करे अरे आई एम जीनियस, मेरे भाई लोगों ने तो और पहले कर लिया था। तो लोग भी कहते हैं यस, इसी बात पे पार्टी तो बनती है। तो कुछ बंदे लोग भी कहते हैं भाई एसेंस क्या होता है। दूसरे भी कहते हैं चोमू लाल यादव, तुझे इतना भी नहीं मालूम, लेट मी टेल यू, यार ड्रैगन लोग की बॉडी में एक एसेंस होता है, एक टाइम आने पर उनको रिफाइन करना है, जो जितना जल्दी रिफाइन करता है वो उतना ही टैलेंटेड होता है और आगे चल के उतना ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हमारे प्रिंस ने बहुत पहले कर लिया। दूसरा भी कहता सच्ची में, पहला भी कहता हाँ रे मुच्ची में हमारे प्रिंस बड़े कमाल के हैं। और वहीं पर नौकरानी बैठी हुई थी और कहती है नल्ला ड्रैगन एसेंस, हाँ जी कुछ झेंट भी उखाड़ यहाँ पे नहीं पाएगा जून फैमिली के उस 3 साल के बच्चे के आगे जो अब 10 साल का होने वाला है। अब ये सुन के बाकी लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कौन बकवास कर रहा है, और नौकरानी को उठा के पटक देते हैं। यार बेचारी नौकरानी, इसके लिए बुरा लग रहा है, जिसे देखो वो उठा के पटक रहा है, मार यहाँ पे रहा है। बोला भी जाता है एक मामूली सी इंसान हम डेमन लोग के एरिया में आके ऐसा ऐसा बोले जा रही है, मालिक आज आपका सेलिब्रेशन है ना, तो काम करते हैं आज इस औरत का इंसानी औरत सूप बनाते हैं। तो वो प्रिंस भी कहता नहीं रे, इसने कुछ बोला था जून फैमिली का बच्चा, कौन है रे जून फैमिली का बच्चा। तो डिटेल में कहती है एक ऐसा बच्चा जो कई सालों में एक बार पैदा होता है, एक ऐसा बच्चा जो दुनिया में बवाल मचाएगा, एक ऐसा बच्चा जो सेक्रेड बॉडी के साथ पैदा हुआ है, एक ऐसा बच्चा जो डिवाइन बच्चा माना जाता है। वो भी कहता चुप कर साली, क्या बकवास किए जा रही है। वो भी कहती मैं बकवास नहीं कर रही। तो वो भी कहता है यार एक सेक्रेड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं होता, फिर तू कैसे कह सकती है कि भाई वो टैलेंटेड है। तो ये भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर का जो चैन है, बेसिकली याद है एपिसोड 1 के अंदर हमारा मेक कट्टे का जब सेक्रेड बॉडी दिखा था सब लोग सैड हो गए थे क्योंकि ये बच्चा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं था कि बच्चे में टैलेंट नहीं है, बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा, लेकिन बॉडी पे एक स्पेशल चैन लगी रहेगी जिसके चक्कर में वो कभी अपना पावर सही से उपयोग ही नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मेक कट्टे के सिस्टम के चक्कर में वो चैन ऑटोमेटिक टूट गया था। ये सब कुछ एपिसोड 1 के अंदर ही हुआ था। तो लड़की वही समझाती है कि चैन था लेकिन चैन टूट चुका है, हरीश बच्चा इज फकिंग टैलेंटेड। तो वो भी कहता क्या बके जा रही है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं जाऊंगा, उस बच्चे को छोड़ूंगा नहीं और बच्चे की बैंड बजा डालूंगा। तो ये था भाई पुराना टाइम। अब आते करंटली जब वो वापस से नौकर को मार के पटकता है, नौकर भी लाकर मारते रहो मुझे ही साला, हमारी डिसाइपल आके बचाती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या रे नहीं क्या रे, हमारे एरिया में आके हमारे बंदों पे अटैक करता है तेरी
बहन की। वो भी कहता क्या मतलब तुम्हारा एरिया, और लड़की मेरी नौकरानी है और उसके साथ जो करना चाहे मैं कर सकता हूँ। ये सुन के लड़की को भी ठीक तो नहीं लगता, लेकिन कह देती है या मैं उनकी गुलाम हूँ, उनको जो करना है मेरे साथ कर सकते हैं। हमारी वाली लड़की भी कहती यार तू कब तक किसकी भी गुलाम बनती रहेगी। और ये जो लड़का था जो पहले उसका मालिक था वो चौंक जाता, व्हाट, अबे मेरी नौकरानी बहन की पकौड़ी ड्रैगन लोग को लेकर आई है, उसको मालूम नहीं है क्या ड्रैगन के बीच में और हमारे जून फैमिली के बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है, और वो मेरी पुरानी नौकरानी थी, यानी जो भी नाम है मेरा बदनाम होगा, उसको रोकना ही पड़ेगा। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बोला तुम्हारा गुलाम, वो लड़की हमारी परिवार की थी, हमारी परिवार की है और हमारी परिवार की ही रहेगी, ना वो कभी तुम्हारी गुलाम थी ना कभी तुम्हारी गुलाम यहाँ पे बनेगी। कहीं ऐसा तो नहीं तुम एक नंबर के ठरकी आदमी हो जिसको इंसानी लड़कियां पसंद है, यू ठरकुल्ला। ये लोग भी कहते हैं राय के बीच में मालिक ऐसा बर्ताव करने लगते हैं। अरे सुनो यार मैं इसको लेके जा रही हूँ, अब देख लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं देख लूंगा। मुझे याद है मेरे दादा कहते थे कि हमारे बीच में और ड्रैगन लोग के बीच में कभी जमती नहीं थी, और हमारे बीच में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा गहरी दुश्मनी है, क्योंकि मेरे पापा ने तुम्हारे क्लैन के किसी राजा की धजिया उड़ा दी थी पब्लिकली, उसके क्रश के आगे उनको सरेआम नंगा करके मारा था। उसी बात को लेकर जलन हो रही है ना, हो सके तो तुम्हारे को भी सबके सामने मारूंगा, तो बोलो कैसा लगेगा। सामने वाले को और गुस्सा आता है कि तूने मेरा प्लस मेरे परिवार का मजाक उड़ाया। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ मैंने उड़ाया गधे की औलाद, तू क्या बिगाड़ लेगा। ये सुन को भड़क जाता है और अपने दो नौकर को आगे अटैक करने के लिए भेज देता है। हमारा मेक कट्टा भी लड़ने को एकदम रेडी था, लेकिन उसको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पीछे से 2 अटैक आता है जो उन दोनों नौकर की बैंड बजाता है, क्योंकि जून फैमिली की इन दोनों लोगों ने अटैक किया था, एक वो लड़की एक जिसको हमारे मेक कट्टा ने मारा था। हमारा मेक कट्टा भी कहता आ जाओ हम दिखा देंगे हमारे जून फैमिली में कितना दम है। उतने में वो ड्रैगन अपने 2 नौकर लोग को और भेजता है। तो ये लड़का, उसको तो डर था कि मेरी नौकरानी के चक्कर में कांड हुआ है, इसको मुझे ही रोकना पड़ेगा वरना मेरा नाम बदनाम होगा। तो ये ले सब। दूसरी जो लड़की थी आइस अटैक कर सकती थी, बढ़िया आइस अटैक करती है, और जो अपोनेंट आ रहा था उसकी धजिया उड़ा देती है और कहती है आ जाओ मेरे रहते बारे में हमारे जून फैमिली को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यह प्रिंस अपने बंदे लोग को भेजे जा रहा है, हमारे जून फैमिली के बंदे भी जाते हैं और उनकी धजिया उड़ा देते हैं। ऑडियंस भी कहते हैं जिया हो जून फैमिली के लाला, मरा हो ड्रैगन फैमिली के लाला। हमारे बंदे लोग अरे तुम्हारी बैंडी बजा डालेंगे। तो सामने वाले की भी फटके चार हो जाती है कि मोरे मैया ये तो गलत हो रहा है। अरे यार डोंट वरी, अभी भी मैं लड़ सकता हूँ, ये ले ढाएं। हमारे बंदे पे अटैक कर देता है और हमारा बंदा भी लाइक फक यार काफ़ी जोर से ढाई अटैक कर दिया। सामने वाला भी कहता और अटैक करेगा तेरी बहन की, ये भी ले। तो पीछे से जो लड़की थी वो आइस का अटैक करती है और कहती है उसके साथ लड़ने से पहले मेरे साथ लड़के दिखा जानी। तो वो भी कहता साले कुत्ती अब तू पीछे से अटैक करेगी, ये ले कुतिया और ये भी ले। लेकिन हमारा मेक कटरा बीच में आता है, उसको बचा लेता है और कहता है हेलो भाई साहब मेरी बारी बाकी है। इतना बोलकर उसे ड्रैगन का हाथ का कड़ा यहाँ पे तोड़ देता है। ड्रैगन भी लाइक तोड़ दिया रे, फिर हमारा मेक कट्टा मुंह पे मुक्का मार के लौंडे को ढकेल देता है। तो वो भी कहता अच्छा तुम्हारे मुक्के में बड़ा दम था जानी, लेकिन इतना भी नहीं जो मेरा कुछ बिगाड़ पाए। इतना ही दम है तुम्हारे अंदर, बहुत मैंने सुना था। हमारा मेक कट्टा भी कहता अगर तूने मेरे पे अटैक किया रहता मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन तूने मेरे बंदों पे अटैक किया था, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब 2-2 हाथ होगा। वो लोग भी कहते मैं घोड़े ये 2-2 हाथ करने वाले। दादा भी कहता रहे मेरे पोते टेंशन ना ले, लड़ पे मेरे बेटे ये तेरा बर्थडे गिफ्ट है, आज मैं भी देखूंगा तेरे में कितना दम है। तो माहौल बड़ा टेंस हो जाता है, सब बंदे एक्साइटेड थे बैटल के लिए। और क्या बैटल स्टार्ट होता है, ये लुठाएं ये भी ढाएं। और ये फैमिली का लड़का वो देख के पूरा चौंक जाता कि भैया क्या बैटल हो रहा है, मेरे सामने तो हारने का नाटक कर रहा था, अगर मेरे सामने ऐसा बैटल करता ना मैं तो 2 मिनट में हार जाता, अबे 2 सेकंड में ही हार जाता। उसका नौकर भी कहता यस मालिक इसके लिए पीछे यहाँ पे रहो, शायद आपको आइडिया नहीं है, ही इज मॉन्स्टर, ही इज फकिंग मॉन्स्टर। आपके सामने उसने दया बरसाई वरना आप दया के लायक भी नहीं बचते। ड्रैगन भी कहता ये ले मेरा ड्रैगन फिस्ट है। हमारा मेक कट्टा भी कहता ये ले मेरा मोनार्च सील है। दोनों का अटैक टकराता है और इससे जो रिएक्शन होता है पूरा बवाल, माहौल धुआं ही धुआं। लड़की भी लाइक यार कौन ठीक है कि नहीं ठीक है। उतने में एक शील्ड बन जाती है जिससे हम मासूम लोग को चोट नहीं लगती। हमारे दादा ने किया था, कहता भाई मेरे पोते अच्छे से लड़ना, हम सबको चोट लग रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता लो यार शील्ड के अंदर आ गए, मासूम लोग को चोट यहाँ पे नहीं लगेगा।
भैया जी मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ड्रैगन भी कहता है फ़र्क तो मुझे भी नहीं पड़ा था, हमारी जो दुश्मनी है ना फैमिली की, मैं तो वो लेने आया हूँ, अपने पापा का अपमान का बदला भी लेने आया हूँ, इसलिए अब तो मैं पूरा दम लगाऊंगा। अपना कड़ा वड़ा सब यहाँ पे फेंक देता है, पता नहीं पूरा ऐसा पावर जगा लेता है, कहता हाँ ये देख मेरा एंशियंट सेक्रेड बॉडी अटैकर अटैकर मेरे पे अटैकर। भाई ड्रैगन का दम जोरदार और यहाँ पे तैयार हो जाता है, पूरा माहौल इतना तगड़ा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। ये सब देख के हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है कि वाओ, झूठ नहीं बोलूंगा भैया तुम्हारे में तो काफ़ी दम है लेकिन क्या लगता है मेरे में दम यहाँ पे नहीं है, मैं दिखाता हूँ अपने एंशियंट सेक्रेड बॉडी का पावर। दादा भी चौंक जाते हैं, एक सेकंड ये क्या करने वाला है, लगता है मैंने कभी इसको ये करते हुए नहीं देखा है। हाँ तो हमारा मेन कट्टा नया ही अटैक करता है, एक गजब ही अटैक जो आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया था। इस अटैक में आसमान में ढेर सारे स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। ऑडियंस भी कहती है एक सेकंड भाई ये कैसा अटैक है, एक दो नहीं वो तो 1000 से ज़्यादा स्वॉर्ड है। अरे बाई चांस किसी के पिछवाड़े में एक स्वॉर्ड भी घुसेगा ना, वो बंदा तो टैं बोल जाएगा, अरे उसके पिछवाड़े में मत डालना। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ सारे स्वॉर्ड, और ड्रैगन रुकने के बदले कह रहा कि आ जाओ आठ दो मैं सबको रोक के रहूंगा। इधर से स्वॉर्ड का अटैक आ रहा था, उधर से ड्रैगन का अटैक लेके वो आगे बढ़ता है। सोचो क्या होगा भाई, उसकी ड्रैगन की पूरी धजिया उड़ जाती है, जो देख के उस लौंडे का भी पोपट हो जाता है और कहता है पोपट हो गया मेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं बड़ा वाला पोपट हो गया। इतना बोल के अब जिसमें पे अटैक करता है जिससे वो लौंडा हार जाता है और कहता नहीं यार मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हिप्पो फुर रहे मैं तो जीत गया रे। बाकी सब भी कहता है देख रहे हो क्या मैं कितना दम है मेरे पोते के अंदर। तभी दादा का ध्यान जाता है कि वो ड्रैगन अभी भी हार नहीं माना है और साला कुतरा पीछे से अटैक करने वाला है, और भाई हमारे मेन कट्टा को कर भी देता है, जिसके चक्कर में बेचारे के पूरा पीठ पे देख सकते चोट आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो हर माई के पीछे से अटैक करता गद्दार कहीं के। हमारा मेन कट्टा भी भड़क जाता है, इतना भड़क जाता है कि साला हमारा मेन कट्टा भी छोड़ता नहीं है, पेल देता डरे को उसके मुंह पर। वो अभी भी कहता मैं तो भी लड़ सकता हूँ और लिटरली जबरदस्ती अपना लेवल अप कर लेता है। ऑडियंस भी कहती फक या उसने तो जबरदस्ती अपना लेवल अप कर लिया और ड्रैगन सी स्टेज होता है उस स्टेज पे अपने आप को पहुंचा लिया है। इससे ये भले कुछ समय के लिए स्ट्रॉन्ग बनेगा लेकिन इसका फ्यूचर का जो प्रोग्रेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में होने वाला है। और वो साला हमारे मेन कट्टा को ही मारना चाहता था, जिसके चक्कर में किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता। हमारे मेन कट्टा को भी लगता है यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़े है, वो जैसे तैसे अटैक को रोकता है तो ध्यान जाता है जो ड्रैगन का बॉडी है ना भाई वो बंधा हुआ है धागे के साथ, एक इनविजिबल धागा जो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा, और ये धागा आसमान में कनेक्टेड है, यानी आसमान में कोई है जो जबरदस्ती से लौंडे को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा मेन कटर आसमान में अटैक करता है कि बाहर आ, लेकिन हमारे मेन कटर की अटैक की धजिया उड़ जाती है। आसमान वाला क्रिएचर इतना पावरफुल था, बेचारा हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है और ये ड्रैगन तो होश में नहीं है, एकदम हमारे मेन कट्टर पे अटैक किया जा रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी समझाता अरे पाईजान होश में आओ, तुमको कंट्रोल किया जा रहा है, तुम ऐसे आदमी नहीं हो, अरे बहन के पकोड़े होश में आना रे। बहुत जोर से मार के उसको जैसे तैसे होश में लाता है। सिस्टम भी कहता चलो यही एरिया जहाँ पे अगला चेकिंग था, यस या नो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 7 साल बाद एपीआर हुआ है, मैं तो भूल गया था, यस यस यस। तो जैसे यस करता है तो हमारे मेन कट्टा को सुप्रीम बोन मिल जाता है, और ये कोई ऐसा वैसा बोन नहीं है, ये दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दम कमाल का है, मज़ेदार है, बवाल यहाँ पर है। बाकी सभी कहते हो मोरे मैया ये काम ने देख लिया, अरे यार ये तो गजब है सुप्रीम बोन। दादा भी कहते हो व्हाट, मेरे पोते ने सुप्रीम बोन हासिल कर लिया। सुप्रीम बोन एक ऐसा चीज़ है जो समझो इमोर्टल के बराबर है। तो हमारा मेन कट्टर को भी याद आता है इमोर्टल, फक यार सच्ची में। और आसमान में जो था ना दिख जाता है वो भी एक ड्रैगन था, और ऐसा वैसा ड्रैगन नहीं था, सुप्रीम ड्रैगन यानी सारे ड्रैगन लोग का सेक्टर। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा सलाम, ये मुझे मारना चाहता था लेकिन डायरेक्ट नहीं मार सकता था तो प्रिंस का उपयोग करता है। तो हमारा मेन कट्टा भी ठान लेता है कि मेरे पापा ने ड्रैगन राजा की बैंड बजाई थी और आज पापा का बेटा यानी मैं उस राजा की बेटे की बैंड बजा के रहूँगा और तुझे भी सामने लाऊंगा, आ जा बे कुत्ते। तो उसे सुप्रीम ड्रैगन को भी सामने लेकर आता है। सुप्रीम ड्रैगन भी कहता है साले तेरी बॉडी में सुप्रीम बोन कैसे आया, जिसके चक्कर में ना चाह के भी मुझे आगे आना पड़ा, ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। तो ऑडियंस भी पहचान लेती है कि व्हाट, हाँ सच्ची में यार सुप्रीम ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है ना, और लिटरली उसके मर्जी के अलावा कभी सामने आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे लौंडे ने ज़बरदस्ती उसको आगे लेकर आया। भाई लौंडे मानना ही पड़ेगा, तुम गजब हो यार, तुमने तो बवाली मचा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बे कुत्ते। तो फाइनली सामने आ गया और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो कमीना ड्रैगन आगे अपीयर होता है और कहता है ठीक है सारा तमाशा पूरा हो गया, अब इस तमाशे को यहीं पे एंड कर देते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता है अच्छा बेटे नौटंकी तू करे हमारे एरिया में आके, और तू चाहता है कि हम तमाशे को एंड यहाँ पे कर दें, बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं सकता। आज मैं मारूंगा तेरे सामने उस ड्रैगन बच्चे को मारूंगा और अपना बदला लूंगा। तो वो भी कहता नहीं नहीं कुछ भी हो जाए तू ऐसा नहीं कर सकता। हमारा मेकट्टा भी कहता क्यों नहीं कर सकता, याद है ना मेरे पापा ने उसके पापा की बैंड बजाई थी तो आज मैं उसकी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। तो ड्रैगन भी कहता खबरदार तूने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो। लिटरली वो पूरा प्रेशर बनाता है जिसके चक्कर में साला कोई खड़ा ही नहीं हो पाता, लेकिन हमारा मेकट्टा एकदम खड़ा है। तकलीफ हो रही थी लेकिन एकदम खड़ा है। तो सामने वाला ड्रैगन भी नोटिस करता है इसकी बहन का यार कुछ हो क्यों नहीं रहा, ये बच्चे में इतना दम कैसे आ गया। और अपना ये वाला लड़का वो तो पूरा बैटल करने के मूड में था, लेकिन अपना दद्दा रोक देता है और कहता है प्लीज़ मामले को शांत करो क्योंकि मौसम यहाँ पे बदलने वाला है। तभी एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है, साले ड्रैगन के बच्चे तेरी औकात कैसी हो गई हमारे फैमिली में आकर नौटंकी करने की। ये आवाज़ सुन के सब लोग डाउट में आ जाते हैं। एक सेकंड, ये आवाज़ और ड्रैगन भी डर जाता है कि ना ये आवाज़ कैसे आ सकती है। याद है एपिसोड 1 के अंदर एंसेस्टर खुद आ गया था हमारे मेकट्टा से मिलने के लिए, तो ये उसी एंसेस्टर का आवाज़ था। वो एंसेस्टर भी एंट्री मारता है और जैसे एंट्री मारता है तो सब लोग चौंक जाते हो, माय गॉड यार क्या एंट्री मारी है, क्योंकि एंट्री मारते ही उसने ड्रैगन को मारा था। हमारा मेकट्टा भी देखता कौन है, तो देख सकते हैं सेटर आता है, उस ड्रैगन का गला पकड़ लेता है और कहता अगर तुम चुपचाप रहते हमारे मामले में उंगली करने ना आते तो हम भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ते नहीं, लेकिन खुद ही हमारे एरिया में मामले में उंगली करने आए थे तो मर के रहोगे। तो ड्रैगन भी कहता खबरदार खबरदार तुमने मेरे लौंडे को मारा तो। दादा भी कहता क्यों ना मारूंगा, तुझे भी जान से मारूंगा। हमारा मेकट्टा भी देखता हूँ मैं घोड़ यार ये परदादा ने आके तो औरा का एकदम डबल पकौड़ा कर दिया। ड्रैगन के तो एकदम धजिया उड़ा देता है और ड्रैगन तो भी हार नहीं मानता साला, एकदम जोश के मारे हमारे एंसेस्टर की ओर बढ़ता है। एंसेस्टर भी कहता आड़ दे आड़ दे आड़ दे आड़ दे। जैसे वो आता है दादा कहता है ये ले अटैक, ये भी ले अटैक और ये भी ले अटैक, मार मार के पूरी हालत ख़राब कर देता है। बाकी सब भी कहता हूँ मैं घोड़ यार क्या मारा है भाई क्या मारा है। सामने से अपना वाला दादा भी कहता है यार बहुत ही ज़्यादा सही था यार। एंसेस्टर भी कहता और नहीं तो क्या यार, एक काम करो इस ड्रैगन की डेड बॉडी लेकर जाओ और ले जाके पका दो। दादा भी कहता या मैं पका रहा हूँ। ऑडियंस भी कहती हो यानी कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, हमको भी ड्रैगन का मीट खाने का मौका मिलेगा। यार मैंने कभी ड्रैगन का मीट नहीं खाया, मैं बड़ा एक्साइटेड यहाँ पर हूँ खाने के लिए। हमारा एंसेस्टर भी कहता सुनो मेरी बात, हमारा सिंपल रूल है चुप चुप अपने काम धंधे पर ध्यान दो, हमारे पिछवाड़े में आकर उंगली मत करो। अगर तुमने हमारे पिछवाड़े में उंगली किया ना हम तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर भी उंगली करेंगे और उंगली करके डायरेक्ट मुंह से बाहर निकालेंगे, समझे कि ना समझे। ये मेरी प्रतिज्ञा, यही मेरा अनुशासन और यही है मेरा सब कुछ। बड़ा जोश में कहता है और हमारे मेकट्टा के बारे में बहुत सारी बातें करता है। हमारा मेकट्टर ये है, हमारा मेकट्टर वो है, अभी तो एक डिवाइन बच्चा लेकिन आगे चलकर ढूंढे टेम्परर बनेगा। क्यों रे सही बोला ना मैंने। और ये जो उसका बच्चा है तेरे हवाले कर दिया मैंने, इसकी बॉडी के अंदर एक ड्रैगन कोर होता है, निकाल के तू रख ले। हाँ तो बच्चे की डेड बॉडी हमारे मेकट्टा को दिया जाता है और कहता है टेंशन ना ले तेरी ज़िंदगी बल्ले बल्ले। तो हमारा मेकट्टा देख सकते हैं शक्ल से खुश यहाँ पे लग नहीं रहा था क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई। सामने से अपना परदादा भी कहता ओके ठीक है मेरा तो हो गया बाय, और निकल जाता है। और देख सकते हैं हमारा मेकट्टा लिटरली सैड खड़ा है क्योंकि उसको वाकई में ये कुछ पसंद यहाँ पे नहीं आया, लेकिन बाकी फैमिली वाले तो बड़े एंजॉय कर रहे थे। ड्रैगन का मीट यहाँ पे बन जाता है, दिया जाता है येलो, वो भी कहती छी थू ये कितना गंदा है। ई फैमिली के लड़के को दिया जाता है, वो भी कहता है अरे यार ये थोड़ा देखने से डर लग रहा है लेकिन खा लूँगा। और दूसरी ओर ये जो लड़का था सीनियर, ये लड़ने वाला था लेकिन दादा ने रोक दिया था, तो ये भी कहता सुनो ना यार मुझे आपसे कुछ पूछना है। दादा भी कहता नो तुम्हें सीक्वेंस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट यहाँ पे करना है ना, उसके बारे में कहना चाहते हो। जो सुनते वो भी कहता ना मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करना, मुझे किसी और चीज़ के बारे में बात करना है। दादा भी कहता अच्छा तो ये कहना चाहता है ना कि जो हो रहा है ये थोड़ा अन्याय होता है, तो इतना टैलेंटेड है लेकिन तेरे साथ वो सारी चीज़ें नहीं होती जो कि एक छोटे से 10 साल के बच्चे के साथ यहाँ पर होता है। हाँ यार लेकिन अब तू क्या ही कर सकता है, तू ये काम कर सकता है, बराबर का टक्कर कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, भले वो 10 साल का हो या 50 साल का हो, तो उसको चैलेंज यहाँ पे दे सकता है, उसको हरा सकता है, इतना तू कर ही सकता है। वो भी कहता ठीक है सॉरी मुझे यही सवाल था, ओके ठीक है बाय। दादा भी कहता और नहीं तो क्या यार, फैमिली में या कहीं भी होता रहता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा भाव मिलता है
और दूसरा कोई टैलेंटेड है लेकिन उसको भाव नहीं मिलता। अब क्या ही कर सकते हैं, एनसेटर ने खुद ही यहाँ पे चूज़ किया था। बाय द वे हमारा पोता किधर है? बोला भी जाता आपका पोता वो ड्रैगन जो कोर होता है ना वो रिफाइन यहाँ पे कर रहा होगा, टेंशन ना लो यार, आपका पोता बड़ा बवाल है। तो दादा भी लग ओ मेरा पोता बवाल है, एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पोता फिर से अपना लेवल अप करेगा या कुछ और करेगा? किधर है मुझे पोता, मुझे मिलना है। हाँ तो पोता हमेशा की तरह सैड यहाँ पे बैठा हुआ था और डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस लौंडे की। तो लड़की भी कहती है अच्छा उस ड्रैगन की डेड बॉडी है क्या? ये भी कहता है यार, और इस बक्से के अंदर उसी का कोर है, इसको दफना दो यार। वो भी कहती दफना दो, इसका यूज़ नहीं करना। तुम सैड लग रहे हो क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मैं सैड हूँ इसलिए मैं लग रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मुझे सैड नहीं होना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए? यार मुझे पता नहीं यार, मुझे ठीक नहीं लगा उस ड्रैगन को मारना या वो जो बेटा था उसको जान से मारना। हालांकि बोला मैंने भी था कि मैं जान से मार डालूंगा, लेकिन मैं बस मजाक कर रहा था, मैं सच्ची में जान से नहीं मारता। क्योंकि यार हम जानवर नहीं हैं, जानवर लोगों में ऐसा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग जानवर हूँ तो छोटे को मार के खा जाऊँगा, और लेकिन हम इंसान लोग ऐसे नहीं हैं। और हम भी बड़े लोग को छोटे लोग को मार के खाने लगे, हमारे में और जानवर लोगों में क्या फ़र्क यहाँ पे रह जाएगा? नहीं तुम ही मुझे बताओ क्या फ़र्क रहेगा? लड़की ये सुन के चौंक जाती है और कहती वाह तुम्हारे विचार हम लोगों से कितने ज़्यादा अलग हैं। ऐसा लगता है आपका विचार ये दुनिया से तो बिलोंग ही नहीं करता, आप किसी और दुनिया से बिलोंग यहाँ पे करते हो। लेकिन अगर ये दुनिया में रहना है तो यहीं के विचार आपको अपनाने पड़ेंगे। हाँ ये थोड़ा सच है कि जो बड़े लोग हैं छोटे लोग को मारते हैं या परेशान करते हैं, लेकिन आज जो कांड हुआ था ना ये उस कांड में नहीं आता। हम उनको मारने या परेशान करने नहीं गए थे, वही कमीने हमारे पास आए थे। अगर हम लोग नहीं मारते वो लोग हमको जान से मार डालते हैं। इसके लिए ऐसी चीज़ों में बुरा मत मानिए। अगर वाकई में आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हो रही है गलत हो रही है तो इसको आपको ठीक करना है। वो ठीक करने के लिए आपको दुनिया का नंबर 1 बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है और रूल चेंज करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस, इससे मेरे अंदर एक और मोटिवेशन आया, दुनिया बदलने की मोटिवेशन। अब मैं करूँगा, मैं कुछ बड़ा करूँगा, दुनिया का मुट्ठी भर का पावर अपने मुट्ठी में लाऊंगा और मैं बनूंगा नया एम्पायर और दुनिया सुधारूंगा। और ये सब लड़की देख के एकदम 2 सेकंड के लिए चौंक जाती है और इतना चौंकती है कि उसको एक छोटा सा फ्यूचर दिख जाता है, जिस फ्यूचर में हमारा मेन कट्टा एकदम हट्टा खट्टा सा बनकर खड़ा हुआ है और दुनिया वाले उसके सामने एकदम झुके हैं, हेवनली एम्पायर कह के उसके सामने झुक रहे हैं। लड़की ये सब देख के चौंक जाती है, कहती बाप रे ये क्या था यार, मेरे पास एक इनेट पावर है जो मुझे कभी कभार 1-2 छोटा सीन दिखा देता है, कभी पास्ट का कभी फ्यूचर का। ये मैंने अभी क्या देखा, कहीं ऐसा तो नहीं ये लौंडा वाकई में आगे चल के बवाल मचाएगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ तुम अब चौकी लग रही हो? वो भी कहती ना ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो कोई ना, अब जब मैंने इसका ड्रैगन कोर यहाँ पे निकाल ही लिया है, मुझे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनना ही है, तो मैं इसको रिफाइन यहाँ पे कर देता हूँ और जितना हो सके उतना जल्दी अपना लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ। सुनो लेवल अप के चक्कर में ट्यूलेशन आएगा, थोड़ा सा दूर यहाँ पे रहना ताकि अफेक्ट ना पड़े, और मेरे कपड़े भी फट सकते हैं तो मेरे लिए एक नया कपड़ा तैयार रखो। वो भी कहती है अब अपना कल्टिवेशन स्टार्ट करो। तो हमारा मेन कट्टा खुले एरिया में आता है, ड्रैगन कोड निकालता है और अपना लेवल अप स्टार्ट करता है। तो इसका जो पूरा ट्यूलेशन है दुनिया के कोने कोने में दिखता है। दादा भी कहता है ओ माय गॉड ये तो हेवनली ट्यूलेशन है, लेकिन ये ट्यूलेशन कौन पार कर रहा है? ओ माय गॉड ये तो स्टार्ट भी हो चुका है, अरे बिजली भी आ रहा है, ओ माय गॉड। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हमारा मेन कैरेक्टर ट्यूलेशन पार कर पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो अपना ट्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है अपना, यानी हमारे मेन कैरेक्टर का, और ट्यूलेशन सहने के लिए एक भट्टी निकाल लेता है और भट्टी द्वारा अपना सहना स्टार्ट कर देता है। और आई डोंट नो यार वो क्या क्या करता है, उतना डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारा मेन कैरेक्टर को काफ़ी दम लगता है। और ये जो दम का रिएक्शन है यानी ट्यूलेशन का रिएक्शन वो काफ़ी दूर दूर तक जाता है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ट्यूलेशन किसका हो रहा है। ये तो किसी कमाल के बंदे का हो रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर का था देख सकते हो जाता है, कपड़े वगैरह उसके फट यहाँ पे जाते हैं, आसमान की ओर यहाँ पे देखता है और कहता है वाह ट्यूलेशन ख़त्म हो गया या और आएगा। हाँ तो ट्यूलेशन समझो अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, और यहाँ पर आता है ऑडियंस और ज़्यादा यहाँ पे चौंक जाती है। और जो बचा कुछ ट्यूलेशन आता है ना हमारा मेन कैरेक्टर उसकी धजिया उड़ा देता है, जो देखकर ऑडियंस भी चौंक जाती है कि वाट यार ये किसने किया है, लिटरली ट्यूलेशन की धजिया उड़ा दिया। ऐसा तो मैंने पहली बार किसी को करते हुए देखा है। अरे जियो 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 यार, जिसने भी किया ना कुछ है गजब ही किया है।
हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ करता है, आई मीन देखता है और कहता है चलो यार क्या ना, मैं जिस लेवल पे था ना वो लेवल एक इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन लेवल होता है। इस लेवल में तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक ब्रिज यहाँ पे तैयार होता है जो तुम्हारे लो लेवल है जिसमें मैं पहले से था और हाई लेवल जो मैं आगे जाऊँगा उसको कनेक्ट यहाँ पे करता है। वो ब्रिज अभी कंप्लीटली बनी नहीं है लेकिन 90% पूरा हो चुका है। थोड़ा सा और कल्टीवेशन फिर ब्रिज यहाँ पे बन जाएगा और मैं अपने कल्टीवेशन की अगले राह पे निकलूँगा। उतने में डिसाइपल आ जाती है कपड़े लेकर और कहती है लीजिए मालिक मैं कपड़े लेकर आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार सही टाइम पे तुम कपड़े यहाँ पे लेकर आ गई हो। क्या ना भाई मैं सोच ही रहा हूँ दुनिया भर में जाऊँ थोड़ा मतलब ट्रेनिंग करूँ, तो मुझे बताओ यार कौन सा सही एरिया रहेगा घूमने फिरने के लिए। क्या ना मुझे जाना लीडर से भी मिलना है, अपने फैमिली के लीडर से भी मैंने अभी तक मुलाकात नहीं की है। अब यहाँ पे आते हैं ड्रैगन क्लैन की ओर। वहाँ तो पूरे बवाली मचा हुआ था एकदम कि भाई हमारे ड्रैगन का दादा पोता बहुत पहले, आई मीन पोता आज मरा, राजा बहुत पहले मरा था और एंसेस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंसेस्टर तो बहुत गुस्से में था, ये उसका इंसान का फॉर्म। वो भी कहता अगर हमने जून फैमिली से बदला यहाँ पे नहीं ना लिया भाई मैं भी अपने क्लैन का एंसेस्टर यहाँ पे नहीं हूँ। बाकी सब भी कहते हैं अरे यार बदला यहाँ पे कैसे ले, इतने आसान लोग यहाँ पे नहीं है जितना आसानी से बदला यहाँ पे ले लें। उनका जो बच्चा है ना वो देखा जाए तो उतना भी कुछ खास नहीं है और कभी ना कभी तो अकेले में यहाँ वहाँ जाएगा ना। जिस दिन वो कभी अकेले में गया उसको पकड़ेंगे पेलेंगे, उसका सेक्रेट बॉडी भी ले लेंगे, धजिया उड़ा देंगे। हाँ यही हमारा सबसे बढ़िया प्लान रहेगा। तो अनसेटर भी कहता सही बोला सही बोला, सालों ने मेरे पोते को मारा मैं उनके पोते को मारूंगा और पूरा का पूरा बदला ले लूँगा। दूसरी ओर जो ये फैमिली का लौंडा था वो जा रहा था तो उसका नौकर भी कहता बोलो यंग मास्टर कैसा लग रहा है। वो भी कहता पूरी हालत ख़राब लग रही है। जब बैटल हुआ था जिस बैटल में मैं जीता था मुझे लगा वाओ यार आई एम फकिंग टैलेंटेड, लेकिन बाद में मैंने रियल पावर देखा, बाद में मैंने देखा दुनिया कितना हार्ड है, बाद में मैंने देखा कि भाई ये दुनिया में अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। सब कुछ मैंने बाद में यहाँ पे जाना पूरे तरीके से। तो नौकर को ऐसा लगता है कि शिट यार इनका जो क्या बोलते हैं भाई अब निराशा हो जाएगा और कभी कल्टीवेशन कर नहीं पाएंगे, अपनी इनर डेमन के शिकार बन जाएंगे। लेकिन नहीं, वो इनर डेमन का शिकार नहीं बनता और कहता मैं भी आगे बढ़ूंगा, बराबरी करूंगा और टक्कर में आऊँगा टक्कर में। तो वो नौकर भी देखता हुआ यार ये जान के खुशी हुई लेट्स गो। तो वो दोनों वहाँ से कंफर्म निकल जाते हैं। अब आते भाई जून फैमिली में जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर वही मिलने आता है एंसेस्टर से और कहता है लो जी मैंने सुना आपने हमको बुलाया। एंसेस्टर भी कहता या मैंने तुमको बुलाया, वाह वाह वाह। लौंडे तुमको देखते ही है ना मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। और तुमसे एक सवाल पूछना है, इन फ्यूचर तुम एम्पायर यहाँ पे बने तो बोलो यार क्या करना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं एम्पायर बना तो दुनिया में सबसे पहली बात हम अपने जो भी दुश्मनी हैं उनको मिटाना चाहूँगा और इस दुनिया को बदलना चाहूँगा, एक अलग ही दुनिया यहाँ पे हासिल करना चाहूँगा। एंसेस्टर भी कहता वो तुम्हारे सपने तो वाकई में काफ़ी कमाल के हैं, कैसा करोगे। वो भी कहता गजब करूँगा, एक अलग दुनिया, एक ऐसा दुनिया जहाँ पे स्मार्टफोन आएंगे, इंटरनेट आएगा, लोहे की बनी हुई चीज़ें यहाँ पर आएगा, यानी जैसे मॉडर्न दुनिया है ना वैसे ये दुनिया को करना चाहता था। तो सामने से एंसेस्टर तो समझ नहीं पाता, बस वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, जान के मुझे अच्छा यहाँ पे लगा, इसके लिए मैं तुम्हें इमोर्टल स्लेइंग शॉट टेक्निक देना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट शॉट टेक्निक, जिस शॉट टेक्निक से आपने ड्रैगन की धजिया उड़ाई थी ये वाला क्या। वो भी कहता है या यही वाला, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। स्वॉर्ड के अपने अलग अलग लेवल होते हैं, जिस लेवल से मैंने अटैक किया तो काफ़ी हाई लेवल का था, तुम जब सीखोगे तुमको थोड़ा लो लेवल का सीखना यहाँ पर है। ये देखो इमोर्टल ड्रैगन स्वॉर्ड स्लिंग टेक्निक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार क्या क्या लेवल कैसे कैसे होते हैं। वो भी कहता वेल 5 थोड़े अलग अलग यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी जो लोग यहाँ पे सीखते हैं वो भले और तुम स्पेशल यहाँ पर हो, तुमको स्पेशल सिखाऊंगा थोड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया, मैं आपको कभी भी निराश यहाँ पे नहीं करूँगा। वो भी कहता गुड। अब इसे टेक्निक के अपने 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है इमोर्टल फॉलिंग, जो फिजिकली बंदे पे अटैक करता है, किसी के धजिया उड़ाता है। सेकंड आता है इमोर्टल एनिलिएशन, जो डायरेक्ट बंदों की आत्मा वगैरह पे टारगेट यहाँ पे बनाता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्लेइंग इमोर्टल, मेन वो टेक्निक मेन सबसे जो पावरफुल होता है, जो किसी की भी धजिया उड़ाने के लिए काम आता है, जिसका यूज़ मैंने किया था उस ड्रैगन को जान से मारने के लिए। तुम अभी सबसे पहला फॉर्म यहाँ पे सीख लो, वो नॉर्मली काम आएगा फिजिकल बॉडी पे अटैक करने के लिए, फिर धीरे 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 और सीख लेना, क्योंकि अब कम ऑन यार तुम अब बच्चे यहाँ पे नहीं रहे,
तुम्हें अब अपने पे डिपेंड रहना है, अपने से सीखना है, अपने से सब कुछ करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार सेठा जी समझ गया, सब कुछ मैं अपने से करना सीख लूँगा। अब आते भाई लाइब्रेरी के अंदर, जो फैमिली का काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी यहाँ पे था और कई सारे नौकर है ना। हमारे मेन कैरेक्टर के डिसाइपल के बारे में बात करते हैं कि वो तो फैमिली की छोटी लड़की थी, उसकी औकात नहीं थी जो लाइब्रेरी में इतने हाई फ्लोर पर इतने देर के लिए अलाउ हो जाए। लेकिन जब से वो डिसाइपल बनी है ना, तो कब से अंदर बैठी हुई है, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो वो बैठी हुई नहीं थी, उसके पास एक लेटर आया था, वो लेटर पढ़ रही थी और लेटर उसकी दोस्त का था। तो बोला भी जाता है, हेलो मेरी दोस्त है, मेरे पापा की बैंड बज गई है और उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। क्या ना तुमने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, लेकिन मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाई पापा के तबीयत के चक्कर में। मुझे द पील ऑफ इमोर्टलिटी चाहिए, तुम्हारे क्लैन के पास है, मैंने सुना है, प्लीज़ दे दो यार, बचा लो मुझे, मेरे देश को। अगर तुमने ऐसा किया ना, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन खाली है, वो हम तुमको यहाँ पे दे देंगे, प्लीज़ दोस्त हेल्प कर दो। तो ये मैडम जी पढ़ती हो, कहती शिट यार ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं नहीं कर सकती, मुझे अपने मास्टर से पूछना पड़ेगा। उतने में धम धूम की आवाज़ आती है। बेचारी लड़की डाउट में कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लगता है चेक करना पड़ेगा। जैसे वो चेक करने आती है तो कंफर्म तो नहीं, लेकिन कहीं ये मेरा मास्टर तो नहीं ना है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा ऐसा बवाल है ना, साला वही लौंडा करता है। हाँ तो जी हाँ, उसका अनुमान काफ़ी हद तक सही था, हमारा मेन कट रही था। वो दादा को लगता है माई गॉड यार ये तो लगता है शॉर्ट टेक्निक है, ओ शिट अनसेटर ने कुछ किया क्या। ये लोग कहते नहीं रे अनसेटर क्या करेंगे, ये तो पोतवा है तुम्हारा, उस पोतवे ने शॉर्ट टेक्निक सीखना स्टार्ट कर लिया है। यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एनसेटर ने अपना शॉर्ट टेक्निक 10 साल के बच्चे को दे दिया। वाओ मेरी तो चल रही है, मेरे को तो काफ़ी लेट यहाँ पे दिया था। उधर सेटर भी खुश हो जाता है हमारे मेन कट्टर को देखकर, कहता है वाह यार जितना सोचा था तुमने तो उससे ज़्यादा बवाल मचा दिया रे। हमारा मेन कट्टर सच्ची में आपको पसंद आया, वो हंसने लग जाता है और कहता है पसंद आया, अबे यू आर दी बेस्ट मेरे पोते, तुझसे बेहतरीन कोई नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दादा भी कहता ठीक है जाओ, और तुम्हारा जो सपना था एक अलग दुनिया क्रिएट करने का, जाओ करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार करेंगे, यानी समझो आज से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है। कहाँ गई मेरी डिसाइपल, उसको मैंने बोला था मेरे लिए कुछ अरेंज करने का। उतने में दादा आ जाता है और कहता है क्या रे, अपने दादा से भी नहीं मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार आप क्यों आ जाते हो यार। वो भी कहता है क्या हुआ, मैं नहीं आ सकता क्या यार, लड़की आई तो एकदम लड़की पे ध्यान देता है। और मैंने सुना साले तूने स्वॉर्ड इमोटल स्लिंग टेक्निक भी सीख लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो तो अभी अभी बस मैंने स्टार्ट ही किया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वही दादा हमारा मेन कैरेक्टर के बीच में बात हो रही थी। दादा अचानक से कहता वाह मेरे पोते, अबे तू सता, अबे पैदा हुआ था मेरे सामने, देख आज क्या से क्या हो गया देखते ही देखते। ही यू आर जीनियस मेरे पोते, यू आर जीनियस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस करो दादा, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, रुलाओगे क्या। वो भी कहता ना ना रुलाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि तेरे अंदर एक नहीं बल्कि दो स्पेशल बॉडी है। यानी तुम्हारा कल्टीवेशन का जो होगा ना बवाल मच जाएगा। जब तुम पैदा हुए थे तो गॉड लोगों ने तुम्हारे सामने सर यहाँ पे झुकाया था, क्योंकि तुम्हें आइडिया नहीं है ऐसा रिएक्शन कोई ऐसे वैसे बंदे के टाइम पे नहीं होता, स्पेशल बंदे के टाइम पे पैदा होने पर ही। लेकिन थोड़ा औकात में यहाँ पे रह लेने का, थोड़ा अपने एटीट्यूड से बाहर मत जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या लेकिन दूसरे के बारे में बताओ ना दादाजी प्लीज़ प्लीज़ दादाजी। वो भी कहता रे बस कर, ये प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे मत करना। तुझे अगर दूसरे के बारे में डिटेल में जानना है ना, तुझे जाना पड़ेगा पेनवुड डिवाइन डायनेस्टी, नाम सुना है तूने इसका। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तो इमॉर्टल वर्ल्ड का टॉप डायनेस्टी है ना। वो भी कहता है या तुमने सही बोला, उनके फाउंडर और कोई नहीं बल्कि पेनवू एम्पायर यहाँ पे थे। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बात दरअसल ये है कि जो हमारी फैमिली है ना, उन्होंने कई साले हवेली एम्पायर यहाँ पे पैदा किया है, तो उन लोगों के साथ ना हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर है। और करंटली ऐसा सुनने में आया है कि जो पेनवू एम्पायर है ना, उनके पास एंशियंट होली बॉडी है, जो होली बॉडी तेरे पास है, इसके लिए तू डायनेस्टी में जाएगा और डायनेस्टी का जो एम्पायर है, एम्पायर फैमिली, उसके और ज़्यादा डीप में घुसेगा ना, और वहाँ पे पेनवू एम्पायर के बारे में थोड़ा अगर डिटेल पता कर पाएगा तो शायद तुझे कुछ आइडिया लग जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दादाजी आप थोड़े से बहन के देखो, गाली देने का मन है लेकिन दूंगा नहीं क्योंकि आप दादा हो। अरे यार वो लोग मुझे अपने एम्पायर पैलेस के डीप एरिया में जाने देंगे क्या यार, तुम ही सोचो ना। दादा भी कहता डैट्स ट्रू है, लेकिन मेरे पोते मुझे तेरे पे विश्वास है, तू कर लेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार मुझे खुद विश्वास नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा दादा को विश्वास है। ठीक है दादाजी, ध्यान यहाँ पे रखूँगा, जाऊँगा मैं। तभी सिस्टम भी कहता चलो यार एक नया साइनिंग लोकेशन आया है पेनवू डायनेस्टी। हमारा मेन कट्टर निकल जाता है, रास्ते में सोचता अकेले नहीं जाऊँगा, मेरी डिसाइपल कहाँ दिखाई नहीं दे रही।
तो सामने ही खड़ी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता लो शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। वो भी कहती अरे शैतान मत ना बोलो मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा तो शैतान नहीं हो, लेकिन कभी कभार ऐसी हरकतें कर देती हो ना, शैतान से कम यहाँ पे नहीं लगती। वो भी कहती सुनिए ना, छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमारे मेन कट्टा को लेटर देती है जो उसके दोस्त ने भेजा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, घुटने पे क्यों आई है? लेट मी रीड लेटर। पूरा लेटर पढ़ लेता है और कहता ओ बेचारे का पापा का तबीयत खराब है, इमोर्टलिटी का पिल चाहिए। हाँ, अरे मेरे पास है बहुत सारे यहाँ पर है, तो दे देंगे यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। उतने में सिस्टम एक और नया साइन इन लोकेशन देता है, बर्मिलियन बर्ड एंशिएंट किंगडम। अरे वो जो लड़की जिसने रिक्वेस्ट किया है ना इसी किंगडम से बिलोंग करती है, यानी हमारे मेन कट्टा को अब उस किंगडम में जाना पड़ेगा तो जाके मिशन पूरा होगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो उस किंगडम में। अब आते उस किंगडम के अंदर पापा की पूरी हालत खराब है, तो पापा भी कहता मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, आई नो तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो इमोर्टलिटी पिल हासिल करने में ताकि मुझे ठीक कर सको, लेकिन मेरी बेटी ज़्यादा स्ट्रगल मत करो, मेरे बारे में परवाह ना करो, मैं संभाल लूँगा अपने आप को। वो भी कहती है टेंशन ना लो, मैंने ठाना है ना पापा, मैं आपको ठीक करके रहूँगी। उतने में पीछे से नौकरानी आती है और कहती है कि अजूरे ड्रैगन किंगडम का प्रिंस मिलने आया है। तो बाप भी कहता हो कमीना कुतरा आदमी वापस आ गया, लात मार को निकालो यहाँ से। बेटी भी कहती पापा शांत हो जाओ ना, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी इस मैटर को। तो ये आती है हॉल में और कहती हेलो अजूरे ड्रैगन किंगडम के प्रिंस, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। वो भी कहता अरे यार इतनी दूर क्यों खड़ी हो, ज़रा पास में तो यहाँ पर आओ ना। वाकई में काफ़ी लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है, कैसी हो तुम? वो भी कहती वेल मैं बढ़िया हूँ, मेरे बारे में परवाह करने के लिए शुक्रिया। तो लड़का भी कहता है तुम्हारे बारे में परवाह क्यों ना करें, अरे तुम शादी कर लो मेरे से, मेरा किंगडम अपना किंगडम मेरे हवाले कर दो, तो मेरे पास इमोर्टलिटी पिल है, वो पिल मैं तुमको दे दूंगा। तो ये भी कहते शुक्रिया ऑफर देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए अभी के लिए, बाद में सोच के बताऊंगी। और वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में नौकरानी भी कहती है साला कमीना आदमी है, इमोर्टलिटी पिल के लिए आपसे शादी भी करेगा, पूरा किंगडम यहाँ पे मांगेगा, साला सब कुछ मांग रहा है। रियलिटी में आप लोगों से मतलब ही नहीं है, उसको हमारे कंट्री से मतलब है। एक बार हमारा कंट्री उनके हाथों में चला गया ना, साला वो छोड़ेगा नहीं, सब बर्बाद कर देगा। बहुत गुस्से में थी, गंदी गंदी गाली दे रही थी। तो प्रिंसेस भी कहती शांत हो जाओ, जोर जोर से मत बोलो, दीवालों के भी कान होते सुन लेंगे। तो नौकरानी भी कहती सॉरी क्या करूं, गुस्सा इतना है कि निकल जाता है। बेचारी वो भी टेंशन में थी कि मुझे अपना किंगडम उनके हाथों में देना भी नहीं है, लेकिन सालों के पास इमोर्टलिटी पिल है, अगर मुझे वो पिल नहीं मिलेगा तो पापा की जान बचाना भी मतलब नहीं पॉसिबल है। अरे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं क्या फ़ैसला लूँ और क्या ना लूँ समझ ना आ रहा है। उतने में दूसरा नौकर आता है और कहता है जून फैमिली वाले यहाँ पर आए हैं, आई मीन उनका लेटर आया है। तो वो भी कहती लेटर आया, क्या लिखा हुआ है लेटर में? तो लेटर में वही लिखा हुआ था कि हम पिल देने के लिए तैयार हैं और पिल लेकर खुद हमारे फैमिली के यंग मास्टर आने वाले हैं। तो ये तो बड़ी खुश हो जाती है। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अरे ये भी ठीक मुझे नहीं लग रहा। तो पीछे से डिसाइपल और एक बूढ़ी नौकरानी थी, नौकरानी भी कहती क्या हो गया, ये छोटे मालिक करके आ रहे हैं। वो डिसाइपल भी कहती वेल जानवर यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, हम लोग अपने दोस्त के किंगडम में जाने वाले ना, तो पैदल कैसे जाए? और जानवर यहाँ पे देखो भाई, बंदर, रैबिट, मुर्गा, ड्रैगन, साला कछुआ भी है, यहाँ तक कि एक छोटा सा साइकिल भी है। तो नौकरानी भी कहती हो तो ऐसा वाला क्यों चूज़ कर रहे हैं, घोड़े गाड़ी पे बैठ के चल जाते हैं। वो भी कहती नहीं उनको थोड़ा और अपना दिखाना है, तो स्पेशल यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो साला कब तक चूज़ यहाँ पे करेंगे। छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हमारे मेन कट्टा को पहली बार पता चला तो उसने भी बोला टेंशन यहाँ पे ना लो। बाय द वे इसमें ये लिखा हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर बना देगी। क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर बना देगी? वो भी कहती है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन आपको मिलेगा, उसके अलावा यार वो और भी बहुत सारा फ़ायदा यहाँ पे देगी, प्लस वो किंगडम आपके साथ दोस्ती भी कर लेगा। और सबसे स्पेशल बात यार वो प्रिंसेस की बॉडी के अंदर है ना डिवाइन बर्मिलियन बर्ड का स्पेशल क्या बोलते भाई है अपना पावर ब्लड लाइन, जो दुनिया भर में उनको काफ़ी बहुत ज़्यादा स्पेशल लड़की बनाता है, तो वो तुम्हारी हो सकती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू तो पहले से मेरी है, वो भी मेरी हो जाएगी, फिर तुम दोनों सहेलियाँ साथ में आ जाओगी, एक दूसरे की सौतन बन जाओगी। तो ये सुन के वो लड़की सदमे में आ जाती है और कहती वाट आप मेरी दोस्त को मेरी सौतन यहाँ पे बनाना चाहते हो, जो हुक्म मेरे आका, आप जो करना चाहते कर लो मेरे साथ, मारना है तो मार लो मेरे साथ, मैं तो आपकी पैरों की जूती हूँ जूती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे मजाक कर रहा था, तू कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रही है। आओ आते भाई करंटली जो हमारी डिसाइपल खुश यहाँ पे थी कि अच्छे आदमी हैं, मेरी दोस्त की हेल्प करने को तैयार हो गए और की चाहे मैनू। उतने में हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट्स गो, मुझे मेरा डिवाइन बिस्ट मिल गया, ये वाला, ये हम इस पे बैठ के जाएंगे। और वो बिस्ट शक्ल से एक नंबर का जॉनी सीन्स, भाई ठरकी लग रहा था। और भाई ठरकी नहीं गाँव से कहता है
तो लड़की सीधा सीधा मना कर देती है कि भाई मैं नहीं बैठूंगी इस पर, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है भाई, उसी पे बैठेंगे या कोई और गाड़ी चूज़ किया जाएगा? चलो यार, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।